फिर खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं दोबारा रिकवर हो रही हूँ, थोड़ी बीमारी से निकली हूँ, थोड़ा मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट भी है। ऑफ कोर्स कहते हैं कोई चीज़ें जब अपनी जगह छोड़ती हैं तो अपने नकूश छोड़ जाती हैं, तो लेकिन उसके बावजूद अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें इनटेक लूँ जो थोड़ा एनर्जी बूस्टअप करें और मेरी हेल्थ दोबारा अपनी जगह पर आ जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है कभी एकदम गले में खराश सी हो जाती है और खांसी ड्राइनेस हो जाती है, तो ऑफ़ कोर्स मुझे अभी अपनी थोड़ी सी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा और एहतियात के साथ भी खाना पड़ेगा, कोई ऐसा ओवरडोज ना कर लूँ जो मेरे मैदे पे इफ़ेक्टिव हो। तो मैं अभी भी शहज़ाद भाई से गई थी, मैं शहज़ाद भाई मुझे लग रहा है मेरा मुंह बहुत स्वेलिंग वगैरह, सोचा ने कह रहा नहीं पता नहीं चल रहा, नहीं हो रहा, नहीं मुझे फ़ील हो रहा है ना। तो अब ज़ाहिर बात है मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आऊँगी। आप लोगों को बिल्कुल चेंज नहीं लग रहा होगा, आपने कहोगे सभी तुम तो वैसे ही हो, है ना, ऐसे ही हो ना। चले जी, खुश रहें, मेरी दिल की गहराइयों से दुआ। और गुड मॉर्निंग विद सभी को लाइव स्ट्रीम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप कहीं पर भी जाएँ, गुड मॉर्निंग विद सभी लगे आप को इंशाल्लाह ताला लाइव स्ट्रीम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और PTCL नंबर भी सलीम भाई आप बार बार मुझे पता है आप लगा रहे हैं, तो 021 वाला नंबर आप देखें, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा जी, बात हो रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। अप डाउन चलता रहता है, लेकिन बस एक बात का दुख रहता है कि बहुत दुनिया आगे चल रही है, हम अभी भी वहीं हैं, लेकिन ये एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आज का खूबसूरत सा मैसेज, बड़ा प्यारा सा मैसेज। एक बहुत बड़ा गांव था, उसमें 100 लोग कम से कम रहते थे। गांव होता है, वो गांव की कुछ स्पेस होती है, उसमें कुछ लोग रहते हैं। ये बड़ा मोटिवेशनल मैसेज आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोग भी अपने मैसेज मुझसे शेयर कर सकते हैं, और आप, मेरा जो है नंबर है 0315824870 मैं आपके नाम से ये मैसेज आपसे शेयर करूंगी, ठीक है जी। अच्छा, ये मैसेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक गांव है, गांव के अंदर 100 लोग कम से कम कम्युनिटी रहती थी। सब लोग एज़ यूजुअल 5 बजे के बाद अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर देते थे, सुबह अर्ली ना मॉर्निंग उठना। उन्होंने कभी भी जो है वो मतलब वहाँ लाइट नहीं थी, और एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है ना, एक एक वक्त होता है जो है वो लोग जो है वो सो जाते हैं, और नहीं ज़्यादा इतना उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बस चले जी, चल रहा है ज़िंदगी। एक शख्स आया और उसने वहाँ पर एक जो है वो, जिसे हम कहते हैं चार्जेबल लाइट, लोग पहले दिया लगा, ठीक है जी, दिया आपको पता, फिर उसके बाद ख़त्म, लेकिन उसे एक चार्जेबल लाइट यूज़ की। या तो मैं आपको इस तरीके से बयान करूं कि पूरे घर शाम में कोई भी दिए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, चले आप ऐसे समझ लें, ठीक है जी, कोई भी चरागा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और सब सो जाते थे। एक शख्स ने किसी और शहर में गया और वहाँ से वो दिया लेकर आ गया, ठीक है जी, आसानी के अल्फाज बयान करेंगे। दिया लेकर आया और उसने वो 5-6 बजे के बाद ऑन किया, तो सब ने देखा कि यार उस घर में कोई लाइट बत्ती जल रही है, यानी कि दिया जल रहा है, रोशनी है। सब हैरान हुए, वन बाय वन गए, बोले ये क्या, यहाँ पर तो भाई माशाल्लाह चरागा हो रहा है, और वो काफ़ी घंटों तक चला। अब लोगों ने सोचा कि यार ये क्या, रोज़ाना रात को इसके घर में दिया जलता और हमारा घर अंधेरा, अब क्या किया जाए। या तो सब जाएं, मेहनत करें और जाके शहर जाके मतलब जहाँ पर ट्रैवल करें, वहाँ जाएं और वहाँ से एक दिया लेकर आएं और अपने घर को रोशन करें, या तो ये करें, या तो जी आप बिल्कुल सही समझे, सब मिल के इसके घर का चिराग गुल कर दें। बताएं क्या आसान होगा यार, यहाँ से मैं जाऊँ, बस में सवार हूँ, शहर जाऊँ और मैं वहाँ से दिया लाऊं और इस घर को रोशन करूं, या तो सब मिल के इस घर का चिराग गुल कर दे, दिया बुझा दे। और अक्सर लोग यही कर रहे कि जिस घर में रोशनी हो या जहाँ पर कोई पनप रहा हो, कोशिश ये करते हैं
कि इस जैसा अच्छा करने से बेहतर है कि हम इसी को क्यों ना बुरा साबित कर दें, क्यों ना हम इसी को डिग्रेड कर दें, क्यों ना हम इसी को दबा दें ताकि हमारे पर भी कोई एलिगेशन या कोई प्रॉब्लम ना आए। कल मेरे घर वाले उठ के कहेंगे लो भाई वो देखो उनके घर में दिया जल रहा है, तुम भी कुछ जाओ और घर में दिया जलाओ। इससे बेहतर है कि लोग हमें पॉइंटेड करें, तो क्यों ना हम इसके घर का चिराग गुल कर दें, इस घर का दिया बुझा दें। लोग दिया बहुत जलाते हैं, लोग अपने अंदर एक चिराग उजागर करते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कुछ कर रहे होते हैं उनको नापसंद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको ऊपर भी एलिगेशन हो जाता है। हो सकता है वो ये फील करते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं कि कल हमें कोई ना कहे कि आप भी तो कैपेबल थे, आप कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने वो किया नहीं। तो वो अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरे की जो आगे बढ़ रहा है उसकी रुकावट मज़ीद बन जाते हैं। तो आप उनमें से तो नहीं है। जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो पसंद करते हैं ना? तो याद रखिएगा, मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान जो है अब 70 साल की दहाइयों में है, और आप यकीन करें इसी तरह बहुत सारे ममालिक हमारे साथ ही आज़ाद हुए, बल्कि हमसे पहले या हमारे बाद, उनका आज स्टेटस कहाँ पर है, और हम अभी तक बिजली, गैस, पानी और सीवरेज में उलझे हुए। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, हम जो पाकिस्तान में हम चांद पर हैं। उसने कहा कि क्या कह रही हो? मैं इस बात पे सम अप कर रही हूँ। उसने कहा हम चांद पर रहते हैं। उसने कहा पागल वागल तो नहीं हो गई हो, चांद पे रहती हो? उसने कहा हाँ, हम चांद पे रहते हैं। देखो ना। बोले चांद पे क्या होता है? बोले चांद पे क्या है? बोले गैस है? बोला नहीं है। बोले बिजली है? बोला नहीं है। बोले पानी है? बोला नहीं है। तो हम चांद पे रहते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी आज क्या दिन है? आज है थर्सडे, और एवरी थर्सडे हम बात करेंगे आपकी ब्यूटी विथ हेल्थ, यानी कि एक खूबसूरत नज़र आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक यकीन करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम खूबसूरत और हसीन होते हैं, यानी कि एक एज होती है ना, ऑफ कोर्स 15 साल के बाद 25 साल 30 साल तक एक खूबसूरती, एक जवानी जिसे हम कहते हैं, चाहे वो लड़कों में या लड़कियों में, लेकिन हम उसकी केयर नहीं करते। और जब वो 40 से नीचे ख़राब होने लगती है तो हम डरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही केयर कर लें तो दोनों चीज़ें करने से क्या होगा, हम मैनेज कर पाएंगे अपनी ब्यूटीनेस, खूबसूरती को। ठीक है जी। आज हमारे साथ एवरी थर्सडे हमारे साथ सायरा राहत राव, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन और ब्यूटी एजुकेटर हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आज ठीक। सायरा एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा नाज़रीन को बताऊं, आज हमारा टॉपिक है ब्यूटी, हेल्थ एंड फिटनेस एंड स्पेशली डाइट। जी, आपकी डाइट, ब्यूटी आपकी डाइट के साथ कितनी कंट्रीब्यूट करती है, इसके ऊपर हमें सायरा ज़रा बताएंगी। और हम बताएंगे कि जो लोग स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट, जो स्किप करते हैं डिनर यानी कि रात का खाना और सुबह का नाश्ता, उसके बाद उनके ऊपर, उनकी बॉडी पे, उनकी ब्यूटी यानी खूबसूरती पर क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सायरा, ओवर टू यू। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। बहुत मज़ा आ रहा है, आप हमें हेल्दी एंड ब्यूटी के रेलेवेंट अवेयरनेस दे रही हैं। बिल्कुल, बिकॉज definitely। यू आर एजुकेटेड पर्सन, और माशाल्लाह आपका एक हेल्थ केयर के नाम से
हमारा मेडिकल सैलून स्टोर, भी। हाँ मेडिकल स्टोर भी, और हमारा यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी के नाम से यूनिवर्सल ब्यूटी ब्यूटी एकेडमी भी है इनका। और यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी में बहुत सारी बच्चियां अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल्स में भी इजाफा कर रही Skills हैं। में, दैट्स बिल्कुल, गुड। बिल्कुल। सारा हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, definitely international सर्टिफाइड level ऑफ यूएसए में बेस्ड, USA। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कहूँगी कि ये बताइए कि अक्सर लोग जब अपनी नाअहली अपने हाथों से करते हैं तो ना सिर्फ उनकी स्किन डैमेज होती है, अपनी डाइट पर तवज्जो नहीं देते, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल आप मिस्टेक बिल्कुल कहाँ सही करते हैं वो बताइए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो नौकरी पेशा होती हैं, या कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में जाती हैं, और वो उस जाने के लिए अपना नाश्ता जो है वो स्किप कर देती ठीक हैं। है। वो अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि ना खाने से भी आपका जो है वो मोटापा बढ़ सकता है। सही। लोग ये कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो हम स्लिम हो जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बल्कि नाश्ता करने से तो आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होती है, आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। दैट्स गुड। तो ये है कि जो औरतें रात का खाना नहीं खाती, अच्छा, या फिर ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं? जैसे कहते हैं एक अदद अंडा फुल ऑफ बिल्कुल बिल्कुल प्रोटीन। देखें, आपके पास अगर शॉर्ट टाइम है तो आप एक बॉयल एग ले लें, उसके है। साथ आप मिल्क ले लें, और नहीं तो आप कुछ ऐसे फूड्स लें जिसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जैसे ग्रेन हमारे फूड्स होते हैं, ग्रेन फूड्स लें, आप पॉरिज लें। इस तरह के आप अगर अपनी फूड का इस्तेमाल करेंगी तो उससे आपको एक तो फाइबर आपको मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा, Good. आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सप्लीमेंट उस बेस पे लेते हैं जब हमारी पुअर डाइट होती है। हाँ, बहुत प्यारी बात। हम अपनी पुअर डाइट जब हमारी हो जाती है, और जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगती है, हमारी स्किन डलनेस की तरफ चली जाती है, और हम बहुत थके थके लगते हैं, तो उस वक्त हम सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। तो क्यों ना बजाय इसके जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेशुमार नेमतें दी हैं, इतने वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, तो हम उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो इंटरनली आपको खूबसूरत बनाएं। वो अच्छा, ये एक और चीज़ भी है कि ब्रेकफास्ट रेगुलर एक जैसा ना करें। आप चाहें तो एक दिन, अब मुझे अक्सर सायरा से गुफ्तगू होती रहती, तो सायरा जैसे एक दिन आपने जैसे रेगुलर अंडा तो चलो आपने ले लिया, जी जी ठीक है। बिल्कुल, वो एक तो आध दिन मस्ट है, इसके क्योंकि भी कोई आपको मस्त- प्रोटीन मिल रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा, बल्कि आप सारा दिन समझ लिए कि आपने एक अपने स्टोर किया हुआ हेल्थ के अंदर कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप ही कहेंगे भी आप कोई ऑमलेट बनाएं, या कोई आप इस तरह आप चेंज कर लें, आप बॉयल ले लें, क्योंकि बॉयल एग जो है तो वो बहुत लाइट होता है। वो बहुत लाइट हो जाता है। अब जैसे एक अदद बॉयल अंडा ले लिया, किसी दिन आपने जो है वो जौ का वो जो दलिया, जी, जौ का वो दलिया कर होता लिया, है, बारले पॉरिज ले है, लिया। जी बिल्कुल। किसी दिन आपने जो है जैसे हम लोग अक्सर, मुझे उबले अंडे के अंदर वो मेयोनीज मिक्स करके जी जी सैंडविचेस बिल्कुल खा बिल्कुल, लिए, मुख्तलिफ कभी आप डिफरेंट आप अंदाज में आप अपना कभी ब्रेकफास्ट ले ऑमलेट सकते के हैं। साथ। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये ना हो कि वो रेगुलर जो एक किसी के आगे नाश्ता रख दिया जाता है ना, तो मर्दों का या जो भी है यार एक अजीब सा फीलिंग आने लगती है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी आपने कॉर्न बॉइल्ड करके, बिल्कुल कभी बिल्कुल, लोबिया आपने बॉइल्ड करके। रेड लोबिया बहुत बेनिफिट्स हैं फायदेमंद उसके, है, बहुत ज़्यादा अच्छा, कुछ अक्सर माएँ भी ऐसी होती हैं जो अपने बच्चियों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेज देती हैं। नहीं, हाय बिल्कुल भी हाय। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हैबिचुअल बनाएं कि वो नाश्ते के बगैर घर से बाहर ही नहीं निकलें। अच्छा, इसमें अब ये हमारी मुझे जो अम्मी थी, मम्मा हमें पैसे दे दे, मैं बिल्कुल कैंटीन से लंच के कुछ पैसे ले दे दी कि लूंगी। भाई आप लंच ले लीजिएगा, इस तरह हाँ। बिल्कुल नहीं कि हमारी अम्मी ने हमें हमेशा से नाश्ता करा के भेजा है। हाँ। अब मैं इतनी हैबिचुअल हो गई हूँ कि अगर मैं नाश्ते के बगैर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती, मेरी तरह हो गया, मैं नाश्ते के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि पिछले नाश्ता महीने मेरे बहुत साथ हुआ था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले दिनों मेरे साथ हुआ था कि मैं ना दिल नहीं करता था नाश्ते को, कोई मुझे एसिडिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कह रही हूँ यार मेरी लाइफ मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है, मैंने कभी ऐसा दिन नहीं हो कि मैं नाश्ते के बिना मैंने वो स्टार्ट किया हो। तो ये मेरे साथ ये कौन सा सान्या हो गया कि इतनी ज़िंदगी के बाद, मतलब मैं जब से एक होश संभाला है मैंने नाश्ते के बिना। अच्छा, मैं तो सुबह के मेरा ना वो ग्लूटेस बंद होने लगता है, अगर भूख जैसे नहीं कहता दिल खींच रहा है रोज़े में, तो मैं तो नाश्ते के बिना रह ही नहीं सकती, मुझसे कोई काम ही नहीं होता। बिल्कुल तो यही होता ये है, बहुत अच्छी क्योंकि बात है आप जो लोग एक्टिव नहीं रहेंगे ना, आपको बिल्कुल थके थके लगेंगे, आपको निढाल। चक्कर आएंगे, निढाल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और एनर्जी तो बच्चों को बचपन से हैबिचुअल बनाना चाहिए नाश्ते के लिए। अच्छा, नाश्ता मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करो, लेकिन अब मतलब खा के लेटना नहीं खुदा के लिए। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा नाश्ता मतलब बादशाहों का नाश्ता, ये पराठा और ये आपने पूरियां और शुरियां जो खाने के बाद आप लेट गए, वो तो वो हजम भी नहीं होगा। बिल्कुल। आप अगर स्ट्रांग है, वर्किंग है, ऑफिस से ये है वो दौड़ा दाड़ी है, मुझे तो हर 2 घंटे बाद भूख ही लग जाती है। उसके लिए कि आप जूसेस वगैरह ले लें, कोई फ्रूट ले लें, सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लें। अच्छा, ये भी आजकल बहुत जैसे अच्छा। ग्रेप्स हैं, हाय 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 हाय,
ग्रेप्स में तो कहते हैं कि ग्रेप्स का भी उसमें एक तरह से ग्लूटाथायोन होता है उसमें। ओके। उसके खाने से आप वैसे ही आपका रंग माशाल्लाह इतना अच्छा हो जाता है। और अल्लाह अगर ताला ने आपको अगर हमारे सीजन फूड्स में इतने सारे विटामिन्स दिए हुए हैं। आप इस ग्लूटाथायोन के बारे में बताएं, जैसे आपने कहा कि अंगूर में, अंगूर, ठीक है, अंगूर खाने से और आपका अगर अंगूर का सीजन खत्म हो जाए तो मुनक्का किशमिश में भी अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल आप नट्स ले सकते हैं उसके बदले, जबरदस्त, देखो क्योंकि ना। अल्लाह ताला ने जो सीजनल फ्रूट्स दिए उसमें सारे विटामिन्स होते हैं। वाओ, जबरदस्त। ड्राई फ्रूट हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारे जहन में क्यों ये जहन में बैठा हुआ है कि वो सर्दियों के लिए ही होते बिल्कुल हैं? देखें इसकी नोट जो किया है मैंने मेन इस जी सवाल हाँ बिल्कुल मैंने आपकी इस बात का मैं जवाब दूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो सीजनल मतलब कि जो सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में कंबल में मूंगफली बैठ का भी के माइंड बना हुआ है। मूंगफली का भी ये कि भी गर्मी जब सर्दियाँ आती है उस वक्त हम खाएंगे, उस वक्त हमसे हमें एक तरह से हमें हीट प्रोवाइड होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आप मूंगफली आप आम उसमें भी खा सकते हैं, सीज़न में भी खा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट लिमिट है। आप लिमिट में लें। कोई ये नहीं कि अगर जैसे सर्दी आ रही तो आप सर्दियों के मौसम में ही आप दवा के खा रहे हैं, आप पीनट्स खा रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके। आपका जो आप जिस चीज़ के हैबिचुअल होंगे ना, वो चाहे आप कोई भी सीज़न हो उसमें वो आप इजीली उसको उस डाइट को ले सकते हैं आप। अच्छा, एक और मतलब एक मेडिकल क्वेश्चन ये कि क्या ऐसा कब फील, हमें जब फील होता है कि हमें कुछ चीज़ खानी है, हमारी क्या बॉडी मांग रही होती है या हमारी तलब, जैसे जैसे कहते हैं बॉडी को जो डिमांड होती है वो आपकी तलब करती है, जैसे प्यास, प्यास तलब होती है तो हम पानी तो पीते हम हैं ना। पानी पीते हैं। तो अगर मेरा दिल कर रहा है यार कुछ गोलगप्पे खाने को, यानी कि जी, मेरी जी, या जी। तो बॉडी वो मांग रही, या मेरा दिल कर रहा है यार मैं मिल्क वाला जो है ना दूध पियो, इसका मतलब है मेरी बॉडी को कैल्शियम रिक्वायर्ड है, या मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऑरेंज जूस का कुछ नींबू पानी पीऊँ या वो, तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी हो रही है। तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट मेरी डिमांड करिए या मेरा दिल चाह रहा है, इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए बॉडी जाहिर सी बात है हमारे रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। तो हमें अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमें अपनी ग़िज़ा लेनी चाहिए। ओके। ठीक है, और जैसा कि आपने कहा कि भी दिल भी चाहता है, तो इंसान का अपना खुद का भी दिल चाह रहा होता है कि भी ये चीज़ खाएं या कढ़ी वो चीज़ चावल खाएं। खाएं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हमें मजबूरन वो चीज़ लेनी पड़ती है। ओके, ठीक है। ओके, हमारी बॉडी को हमारी ज़रूरत बॉडी होती को है, जो ठीक है। चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर हमारा दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें वो लेना है। ओके, यानी अंदर जाके उसने एक बिल्कुल वर्किंग करनी है। वर्किंग। जैसे जब हम बीमार होते हैं हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने नहीं का दिल किस चीज़ का दिल चाह- चाहता है, नहीं आप मुझे चाहता। ये बताएं। इंजेक्शन किसी का भी नहीं दिल चाहता, लेकिन फिर भी सही होने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को उस बीमारी से दूर करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल। आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपको अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डाइट लेनी है। अच्छा, डाइट का कॉन्सेप्ट जैसे बार बार ये वर्ड कह रहे, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पेशेंट हैं या आप ऐसा नहीं, डाइट का मतलब है हर हेल्दी पर्सन को अपनी डाइट को बिल्कुल। मेंटेन करना चाहिए, ऐसा ही डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है कि हर सबको अपनी डाइट पे जो नहीं तवज्जो है देनी फोकस चाहिए, देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फोकस अब देखें जी, बात तो हो रही है डाइट की, ऑफ कोर्स ये मना किसी चीज़ से नहीं करिए, आप पराठा खाएं, आप नहीं नहीं पराठा देसी खाएं, लेकिन ये नहीं कि आप रोज खाएं, क्योंकि बाजू का देखिए नहीं, पराठे पराठे में का भी मतलब समझे कोलेस्ट्रॉल। नहीं है। हाँ मतलब एक अगर देसी रोटी आप बना रहे हैं उस पे आप देसी मक्खन भी लगा सकते हैं, आप देसी घी भी लगा सकते हैं, आप हल्का सा ये आपके अंदर ज़रूरत होती है, लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो होटल का या मैदे की नहीं चीज़ें ज़्यादा बिल्कुल भी खाई, बाजारी वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नुकसानदेह होती बिल्कुल है, नुकसानदेह होती है। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हाइजीन का देखें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम तो अपने घर में बहुत साफ सुथरा और हर चीज़ को देखभाल कर हम कुक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाहर वो किस तरह से कुक कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। इस मामले में भी हाइजीन का अपना ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप, इसका मतलब नहीं कि मैं डाइट का कह रही हूँ तो आप बाहर से खाना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। ओके। आप घर का बना हुआ खाएं और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिससे आपको ये ना हो कि भी आप उससे बीमार हो सकते हैं। ओके, कहते हैं मैदा एक अगर बीमार हो तो उम्मुल अमराज हमारे लिए, और मैदा अगर फ्लेक्सिबल हो तो हमारी हर चीज़ जो आप खाएंगे वो सूट करेगी, बिल्कुल। चाहे वो आप नट्स खाएं, जूस पिएं, वटेवर कुछ भी ना। अब स्किन की बात हो रही है तो मैदा बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बिल्कुल, मैदे और से आप बहुत- लोग ज़्यादा स्किन की जब बात करते हैं तो जूसेस की क्यों इतनी बात की जाती है? अब मुझे बताएं वो कौन से जूसेस है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग करेंगे? अक्सर चुकंदर और इसके अंदर गाजर, उसमें सेब, ऐसे ही ना। तो अब बिल्कुल। उसके फ़वाइद क्या है हमारी स्किन को? अभी ऐसे ही मैंने सोशल मीडिया पे कहा जी वो जो है ना वो मुझे नाम नहीं आता उस लड़की का, एक हीरोइन है,
वो उस लंबी सी टॉल सी है, मुझे नाम नहीं आता। अच्छा, उसका उन्होंने दिखाई जी, ये जो शादी से पहले इन्होंने जो है ना चुकंदर और उसके अंदर एक गाजर और उसमें सेब और एक मिंट, इन्होंने पूरे 3 महीने पिया तो इनकी जो शादी में स्किन ग्लो करी। और ये तो ऑब्वियसली ये तो हो सकता है कि जब आप रेगुलर एक इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कहते हैं इसके फवायद क्या होंगे? चुकंदर में क्या है? इसके बहुत सारे फवायद हैं। चुकंदर, गाजर, देखिए सारे उसमें मिनरल्स, विटामिन्स आपको मिल रहे हैं और इंटरनली वो आपको ग्लो दे रहा है। ठीक है। जो एक्सटर्नली ग्लो होता है उसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये कि जो इंटरनली आपको अंदर से ग्लो कर रहा है उसकी ज़्यादा ब्यूटी होती है। ओके। अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए हम ये सब कर रहे होते हैं ना, कि हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। ये तो लेकिन original कुछ beauty लोगों हो का गई ना? ये तो ओरिजिनल ब्यूटी होगी ना। आपको कोई मुंह पे मेकअप लगा लिया, मेकअप लगा के आप हसीन हो थोड़ी गए, देर के लिए देखिए अच्छे थोड़ी देर की वो आपका जो परमानेंट नहीं होगा। लेकिन आप चूँकि अगर आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो उससे एक कुदरती आपको एक निखार मिलेगा आपकी स्किन पे। और ये आपका परमानेंट अच्छा होता है, ये आपके बिल्कुल। लिए आगे लाइफ को भी मतलब ड्यूरेशन बढ़ा जी, देता है जी, जिसे बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, कहते हैं स्किन को डार्क होना नेसेसरी नहीं है, हेल्दी होना, हेल्दी और क्लीन, क्लीन, उसमें कोई एक्नी ना हो, कोई पिंपल्स, मिलाज्मा, गंदी बहुत चोदी। बिल्कुल इसी तरह से होता है कि, और ये इसी वजह से होता है कि कुछ घरेलू ऐसी ख़वातीन होती हैं जो सारा दिन घर में काम करती रहती हैं, वो अपनी स्किन की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती किचन में लग और गई किचन तो में लगी रहती हैं, क्योंकि उससे भी उनकी स्किन जो नहीं है डलनेस की तरफ जा सकती ठीक है। है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घरेलू ख़वातीन भी हैं, आप किचन में काम भी करें, तो तब भी आप अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से आपको आपकी यानी स्किन ये हाइड्रेट dehydrate ना होती रहे। है। जी हाँ, ओके। उससे आपकी स्किन जो नहीं है हाइड्रेशन, आपकी स्किन को Good. हाइड्रेट होती है आपकी स्किन। ओके। और ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बार बार जाके अपना ठंडे पानी से मुंह धोएं, ओके। साफ करें, अपने आप को क्लीन रखें, क्योंकि देखिए सामने वाला देखने से भी आपकी पर्सनालिटी से आपको बहुत इंस्पायर होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने कहा कि बार बार वॉश करना, अपने आप को क्लीन रखना, ये बहुत ज़रूरी। जैसे अक्सर ख़वातीन किचन में बेचारी हैं, जैसी भी हैं, वो काम कर रही हैं और उनको उनको उनकी स्किन के पोर्स ओपन हो रहे हैं, फिर वहीं पर ही कुछ ना कुछ और स्किन पे भी रैशेज हो रहे हैं और वो तवज्जो नहीं दे रही। बिल्कुल, यही वजह है ना और कि वो हम समझती तवज्जो नहीं हैं कि देते। महीने में अपने हस्बैंड से एक हैंडसम अमाउंट लेके और जाके फेशियल करवा के, और वो 3 दिन या 1 हफ्ते के लिए अच्छा स्किन होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अपनी स्किन को अगर रेगुलर थोड़ी तवज्जो दे दे तो कितनी अच्छी बात। बिल्कुल, देखिए रेगुलर हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमें रात हमारा को आँख सोने बंद से है। पहले अपनी स्किन को क्लींजर से क्लीन करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपने बेड पे जाना चाहिए। और ये है कि आप फेशियल्स करवाएं, हाइड्रा फेशियल लें इसके लिए। Good. मंथली आप हाइड्रा फेशियल लें तो उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सायरा राहत राव कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ, एजुकेशन ब्यूटी एजुकेटर हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे स्किन पर जो बहुत ही ज़्यादा पीप वाले, पस वाले दाने लड़कों पे भी हो जाते हैं। अच्छा, एक होते हैं एक एज में, लेकिन एक होते हैं कि वो आपकी नाअहली की वजह से आप कहीं ना कहीं गलती कर रही हैं, कुछ प्रोडक्ट गलत इस्तेमाल कर रही हैं, या आपके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है तो आपके दाने स्किन के ऊपर स्कार छोड़ देंगे। आपको तवज्जो देनी है, तो इस पर हम बात करेंगे और किस तरह आपको स्किन को WWF नहीं करना है, स्किन को क्लीन करने के मेथड्स भी बताएंगे। कुछ टिप्स इनसे लूँगी कि किस तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, कौन सी इसके फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि ये भी है कि ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत डर लगता है जिसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, वो आर्जी तौर पे तो आप वॉश करते हैं, आपका स्किन ग्लो कर रहा होता है, लेकिन बाद में आपका स्किन उससे ज़्यादा डैमेज होता है। लेट्स सी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होती है स्किन के ऊपर और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग घर में बैठ के होम रेमेडीज़ भी बनाएं, तो कुछ लोगों को सूट भी नहीं करती। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने बड़ी डिटेल में एक एक
चीज़ को क्लियर करके आपको बता रहे हैं। और ये सेगमेंट है हेल्थ एंड ब्यूटी का। और एवरी थर्सडे हमारे साथ कौन होती हैं जी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा राहत राव साहिबा। हम इनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, बड़ी हमने डिटेल में नाज़रीन को बताया। हमारे साथ एक कॉलर भी है महविश फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है महविश? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सभी? मैं ठीक हूँ, वेलकम करती हूँ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको। अच्छा, हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी का सेगमेंट है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। सवाल क्या कहना है आपने और क्या करना है वो बताइए। जी सभी, मैं मैम सायरा को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे मैम मेरे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे फेस पे ओपन पोर्स का मसला है। ओके। अच्छा, एज वगैरह? जब फाउंडेशन वगैरह जी जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो वो जो ओपन पोर्स है वो नजर आने लग जाता है। तो इसको श्रिंक करने के लिए आप प्लीज कोई अगर बता सबसे सकती पहले हैं तो मुझे ये बताइए कि आपकी स्किन कौन सी टाइप की है? आपकी ऑयली स्किन तो नहीं है? यस मैम, मेरी स्किन जो है ऑयली है। जी हाँ, तो यही ना कि आप जो फाउंडेशन का जो इंतखाब कर रही हैं, हो सकता है वो आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो उसकी वजह से भी जो नहीं है आपके जो पोर्स हैं वो और ज़्यादा जो है वो ओपन हो जाते हैं। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो नहीं है, सबसे पहले फाउंडेशन लगाने से पहले आप ठंडे पानी से मुंह धोएं। अच्छा, या ये जैसे बर्फ होती है, बर्फ से एक डिटेल में इनसे एक दो सवाल और करती हूँ, फिर इनको डिटेल में महविश। अच्छा महविश, आप करते क्या हो, काम क्या करते हो? जी मैं एज अ ब्यूटिशियन स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे लग रहा है सारी एप्लीकेशन अपने चेहरे पे ही तो नहीं कर ली। अच्छा, क्या रीजन आपको महविश क्या लगता है कि आपकी स्किन आपके अपने हाथों से कहाँ से गलती हुई है? आपको क्या फील होता है? किसी प्रोडक्ट से हुई है या आपकी लापरवाही से हुई है? नो 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 नो, प्रोडक्ट से नहीं हुई। मेरे एक कुदरती होता है कि जो ओपन पोर्स हैं वो हैं। अच्छा, मैं अगर लिक्विड फाउंडेशन भी ना इस्तेमाल करूँ ना तो भी मेरे ओपन पोर्स माइनर से नजर आते हैं। अच्छा, ओके ओके। यानी कि वो जो बेस लगाती हो तो अलग से पोर्स नजर आते हैं ओपन? जी, तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज फाउंडेशन का ना बताएं, लेकिन मुझे इतना बताएं कि हम किस तरीके से जो है वो अपने जो ओपन पोर्स हैं उनको काम कर सकते हैं। बिल्कुल हनी, हम गुड मॉर्निंग विद सभी में बैठे हैं। यहाँ पर मेरी मेहमान जो आते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। वो बिल्कुल आप ही के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, ताकि सॉल्व हो सके। इसके अलावा महविश कोई और सवाल है मेरी जान? नो नो, बस आपके लिए कहना चाहूंगी कि यू आर स्माइलिंग सो क्यूट सभी। बहुत शुक्रिया। स्माइल देखिए मुझे स्माइल आ जाती है, यकीन करें आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? चले, आपको मेरी मुस्कुराहट अच्छी लगती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रोग्राम जाहिर सी बात है, जब आपकी मुस्कुराहट ही अच्छी लगी है तो आप बता दें कि प्रोग्राम कैसा लग रहा बहुत है मुझे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बहुत, अब कभी मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहें एज अ ब्यूटिशियन तो आप जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। सायरा से भी मिलिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब डिटेल में आंसर सुनिएगा। सारा इन्होंने कहा कि मैं बेस, जर पता हम भी लगाते हैं, मैं भी करीब से देखती हूँ कि यार मेरी जो है ना हल्के हल्के कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन जब स्मूथ होता है तो अच्छा लगता है। और ओपन पोर्स की वजह से बंदा मेंटली ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, जो सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पोर्स हैं आपके ओपन, तो उसको पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले आप कोई अच्छी सीरम का इंतखाब करें, ठीक है? लेकिन ये विदाउट कंसल्टेशन आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें। आप जाएं, अपना कंसल्ट करें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको कोई सीरम रेकमेंड करेंगे तो उससे आपके जो पोर्स है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है? और जैसे कि इन्होंने कहा है कि इनकी स्किन ऑयली है, तो अब आई डोंट नो कि ये जो फाउंडेशन लगा रही है तो हो सकता है वो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन हो। वो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है जो जिसकी वजह से उनकी स्किन और ज़्यादा उसमें पोर्स उनमें जो है वो विजिबल हो रहे होते हैं। तो इनको चाहिए कि कोई ऐसा ड्राई केक, जैसे पेन केक होता है, वो आप लगाएं, उससे फिर उनके पोर्स जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे। अच्छा, साथ साथ ये तो चले बेस से कवर अप हो जाता है, लेकिन हमें नेचुरली अपने स्किन के भी पोर्स जो है ना वो श्रिंक करने हैं। श्रिंक करने के लिए तो ये है कि आप ठंडे पानी से मुंह धोएं, ठीक है? और जो बर्फ़ है उस बर्फ़ से आप अपनी स्किन का आप मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपके पोर्स जो है ना वो श्रिंक होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारी स्किन को गंदा ना रखें। आपके ब्लैक एंड वाइट हेड आपके पड़ते जा रहे हैं तो उससे भी पोर्स जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली ये कि रात को सोने से पहले आप क्लींजिंग करें, क्योंकि बाज़ों को ऐसा जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो उसमें हमारे वाइट हेड्स और फिर ब्लैक हेड्स उसमें हमारे बनना शुरू हो जाते हैं, और भी जो वाइट हेड्स है फिर वो कॉमिडोन्स की शक्ल में फॉर्म में आ जाते हैं और फिर आपको एक्नी हो जाती है।
ओके ओके। तो आपने जो है, अगर मैं कोई बेस्ट फेस वॉश इस्तेमाल करूं तो आपका कौन सा फेस वॉश? देखिए मार्केट में बहुत सारे फेस वॉशेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जैसे कि organic- नीम organic, का फेस वॉश है। आप ऐसे फेस वॉशेस लें जिसमें आपके नीम हो, आपके ऑर्गेनिक, उसमें आपके इंग्रेडिएंट्स हो, हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स हो, Okay. वो वाला आप फेस यहाँ वॉश पर यूज़ मेरे पास करें। नहीं है आज, यहाँ पर नहीं। नहीं, आज अच्छा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा वैसे आपका वो किस नाम से है? हम लोग अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे अच्छा बीमिंग हमारा फेस Beaming वॉश का है। face बीमिंग wash का बहुत जो नीम जबरदस्त, फेस okay. वॉश है वो सबसे बेस्ट है गुड। ऑयली स्किन के ऑर्गेनिक लिए। है? ऑर्गेनिक है, अथेंटिक है, बिल्कुल। सेटिस्फाई हो जाए। मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छे लगते हैं बिल्कुल। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसलिए चाहे वो कोई से भी हो, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं बिल्कुल, कि वो ज़रा साइड उनके केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा एक होता है क्लींजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल। skin। देखिए क्लिनजिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हम दिन भर अपना काम करते हैं, सारा गर्दो गुबार और सारी मिट्टी हमारे अब सब ऑब्जर्व कर रही होती है स्किन। तो रात को सोने से पहले जो नहीं है, आप अपनी स्किन को अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करके और फिर उसके बाद क्लिनजिंग करके सोना चाहिए। ओके। अच्छा हमारे साथ कॉलर, एक और कॉलर है। अच्छा मिस हम गुफ्तगू में रह गए, कोई बात नहीं। अच्छा एक हम लोग आज टोटल स्किन की बात कर रहे हैं, और जिन मर्द हजरात की अक्सर मैंने देखा है, गर्दन के पीछे ब्लैकनेस होती है, यहाँ पर जो बेचारे बाइक जो बाइक ज़्यादा चलाते हैं ना, मुझे उनका बहुत जी, जी, यहाँ पर हो गया, यहाँ ये आपकी कोनियाँ वगैरह हो गई, ये ब्लैकनेस जो है ना, उनको एक एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है। बिल्कुल, तो ये नहीं कि वो बेचारे काम ना करें, ऐसा नहीं है, वो काम करें, लेकिन हम उनका भी ख्याल रखेंगे। ये ना लड़कियां ही खूबसूरत नजर आए, नहीं लड़के भी खूबसूरत, उनको भी हमारे लिए खूबसूरत नजर आना है। तो आप मुझे बताएं कि उनको ये क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए उनको भी अपनी स्किन क्लींजिंग से क्लीन करनी चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब वो बाहर निकलते हैं तो अपने सन ब्लॉक का यूज़ करें। पहले भी मैंने बताया था कि देखिए जब भी पॉकेट में चाहे वो रखे करें। हाँ बिल्कुल, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसको उनको जो है ना अपना सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना चाहिए। ओके। क्योंकि सन ब्लॉक के बगैर जब हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमारी सन टैनिंग, हमारी ब्लैकनेस हमारी स्किन पे आती है। ओके ओके, यानी कि अगर 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 आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी स्किन को डैमेज होने का बाकी ज़्यादा ये है कि जो मर्द हजरात हैं उनको मैं यही कहूँगी, जब वो बाहर निकले तो ग्लव्स अपने ऐसे ठीक है। वेयर कर लें, अपने आप को कोई हेलमेट पहन लें, जैसे अक्सर वो सेफ्टी के लिए बिल्कुल पहनते पहनना हैं, चाहिए। और साथ में सन ब्लॉक लगाएं। और इसके लिए भी बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन वही फिर मैं बात कहूँगी कि पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। होम रेमेडीज़ भी पर्सन टू पर्सन मैटर करती है। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि वो लेमन और ये चीज़ें अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि लेमन कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा से डाइल्यूट करके यूज़ करना ठीक चाहिए, है, क्योंकि ठीक है। उसमें एसिड होता है। और डायरेक्ट और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें हमारे जब स्किन में, क्योंकि हमें हमारी स्किन का पीएच लेवल हमें पता नहीं होता। हो सकता है बाज़ औक़ात कि हम लेमन यूज़ कर लेते हैं और उससे हमारी स्किन में और रैशेज़ आ जाते हैं, रेडनेस की तरफ चली जाती है। तो हमेशा से लेमन को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं डायरेक्ट करें, एप्लीकेशन कभी भी नहीं। अब उसमें रोज़ वाटर डाल लें, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लें, अच्छा। एक आपका एक अच्छा सा सीरम तैयार हो जाएगा। उससे आप अपने ना जहाँ आपकी ब्लैकनेस है, क्या क्या आप वहाँ इस्तेमाल पर करें? लेमन या और क्या? लेमन और रोज़ वाटर एंड हनी। हनी, अरे कितना प्यारा सीरम बन जाएगा ये तो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सीरम बन जाएगा। इस सीरम को आप जहाँ आपके डार्क एरिया है, उस डार्क एरिया पे आप अप्लाई करें। जबरदस्त, सारा आपने होम रेमेडी बता दी, वाह जबरदस्त। अच्छा इसी तरह कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट होता है उसके अंदर, टमाटर में या उसमें आलू बिल्कुल, में? टमाटर में भी एसिड्स होते हैं। टमाटर ये है कि टमाटर जो है ना, वो एक तरह से जो इसका जो बेनिफिट है वो एंटी एजिंग की तरफ होता है। जो औरतें एंटी एजिंग की तरफ जा रही होती हैं, अपनी स्किन को टाइट करना चाहती हैं, तो उसके लिए वो टमाटर का यूज़ कर सकती हैं। टमाटर का जूस ले लें, उसमें 1-2 ड्रॉप उसमें ना उसके लेमन के डाल लें, रोज़ वाटर डाल लें, साथ में बेसन ले लें, और वो एक अच्छा सा मास्क बना लें, अपने एंटी एजिंग मास्क बन जाएगा वो आपका, वो आप एप्लीकेशन करें। ओके। अच्छा साथ साथ सारा की मैं सुन, अच्छा सारा मैं एक जैसे एक्नी की बात कर रही हूँ, कुछ लोग होम रेमेडी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी के चेहरे पे ऑफ कोर्स जब पिंपल्स चेहरे पे आ जाते हैं तो डर लगता है, और ख़ास तौर पे यकीन करें जिनकी शादियाँ होने वाली होती है ना, उनके चेहरे पे तो ज़रूर दाने निकलते। ये तो पता नहीं एक थोड़ा मुझे सा आज तक नहीं शायद समझ। एक साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा एक खौफ होता है लड़कियों निकल ही की, आता है। हमारी शादी हो रही है, हमारी स्किन वो जितना क्लीन करना चाहते
वो उतनी ही उनकी स्किन डैमेज हो रही होगी। मेरी भी खामखाई में 2 सूज यहाँ पे सोजी पता नहीं जैसे लग रहा है बिला वजह सारी लेकिन जिंदगी मेरे देखिए चेहरे एक पे मैं नहीं आपसे निकली। बात शेयर जरूर करूंगी, जब आपके एक्ने निकलते हैं तो उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए अच्छा और उसको कभी भी दबा के उसको खुद से नहीं उसको फोड़ना चाहिए। बाजू का ऐसा होता है कि शादी होती है, कज़न की शादी या खुद की शादी है, तो वो पिंपल्स को दबा के वो उसमें से पस निकाल लेती है, तो जिससे उनकी स्कार्स बन जाते हैं। और आपको पता है जब स्कार्स हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है डेफिनेटली उसको फिर कवर करना कवर बहुत करने मुश्किल, के लिए बहुत फिर जो हम long सीरम्स time। रेकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं होती। ये जो लोग कहते हैं आज ही में जाके आपको नहीं, just बिल्कुल skin भी को- ऐसा नहीं ये होता। पॉसिबल नहीं है यार, एक अल्लाह पाक की तरफ से एक प्रोसीजर है। आपके स्किन के अपने खुद डैमेज ऐसा कर दिया तो उसको टाइम भी लगेगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। कुछ मैजिक हो जाए एकदम। मैजिक होता है लेकिन लेकिन देखिए वक्त लगता है हर चीज़ में। अगर आप अपनी स्किन को खुद ही डैमेज कर रही हैं तो इसकी कसूरवार आप खुद हैं। कम से कम अपनी स्किन के हवाले से आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि नहीं ये हमारी स्किन है। एक दफ़ा ख़राब हो जाती है तो फिर उसको सही करने में फिर हमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, हमें फिर कंसल्ट करना पड़ता है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिर वो हमें सीरम्स रेकमेंड करते हैं, मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, फिर देन उसके बाद जाके उनकी स्किन सही होती है। बिल्कुल से। अच्छा कहते हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल, और योगा। इसी तरह कहते हैं कि फेशियल जब हो रहा होता है तो आपके चेहरे के ऊपर डिफरेंट प्रेशर पॉइंट को एक्टिव किया जाता है अपने आपके हल्के हाथों के फिंगर टिप से, ठीक है। वो ज़्यादा पता आपकी ब्यूटिशियन आपकी कर रही होती है डिफरेंट अंदाज में, और उससे क्या होता है कि चेहरे के मसल्स प्रेशर पॉइंट जो है वो वर्क, इसको साइलेंट कीजिए। तो इसको प्रेशर पॉइंट से जो है ना वो हम दे रहे होते हैं तो स्किन की क्या होता है ब्लड एक्टिव हो जाता है तो आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन इन प्रेशर पॉइंट का एक ख़ास कंट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह हम जब एक्सरसाइज चेहरे की भी एक कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आप जैसे मैंने फेशियल की बात की तो कुछ लोग चेहरे की भी एक्सरसाइज, क्या चेहरे की भी कोई एक्सरसाइज होती है? जैसे कुछ लोग यूं करके कुछ करते हैं, कुछ यूं करते, कुछ है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल, चेहरे की भी एक्सरसाइजेज हैं, उसके लिए आपके लिए योगा सबसे बेस्ट है। अच्छा आप सुबह उठ के योगा करें। योगा में आपकी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करती हैं। अच्छा कुछ बताओ ना हमें भी, हम भी कुछ ग्लो कर लें। बिल्कुल, अगर जैसे फुर्सत आप होती नहीं है, ओके। हाँ, जैसे आपकी स्किन है और आप इस तरह से अच्छा इस तरह ठीक, नहीं, अपने ठीक है। जो फुलाते चिक्स को हूँ, फुला के बिल्कुल गुब्बारे की हाँ, तरह, गुब्बारे की तरह, ओके, तो इससे भी आपकी स्किन पे ग्लो आता है। ओके। बाकी आपके जो जब आपका फेशियल होता है तो फेशियल से भी आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम अपने प्रेशर दें, ओके, दिया, ओके, इस मैंने चीज़ भी को, दिया। ठीक है, हाँ, हाँ। इससे भी हमारी स्किन ग्लो होती है। अगर हम यहाँ पर अपनी प्रेशर पॉइंट्स दें तो अच्छा। इससे हमारी पिगमेंटेशन रिमूव होती है। अच्छा मैं इसको ज़रा ज़ोर से दबा रही तो फीलिंग भी आ रही है मुझे, दर्द भी हो रहा है। और सुबह जैसे अगर आप उठते हैं जल्दी, अगर आप हैबिचुअल हैं अर्ली मॉर्निंग उठने के, तो सुबह आप खुली हवा में जाएं और एक अपनी नाक इस तरह से बंद करके और इस तरह एक नाक से आप लंबे लंबे सांस लें, फिर इसी तरह से 5 टाइम्स करें, फिर अगेन इस वाली नाक को बंद करके दूसरे वाली नाक से जो है आप लंबे लंबे सांस लें। अच्छा तो इससे भी आपको जो है फ्रेश एयर आपको Air मिलती है वो लेना और फिर चाहिए। आप जो नहीं ये बहुत एक्टिव महसूस अच्छा करते हमारी हैं। समरीन कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समरीन कैसी हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा समरीन हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा तशरीफ रखती हैं। क्या सवाल आपने करना है? आपकी स्किन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी जी मेरे फेस पे एक्नी बहुत हो रही है। ओहो, आपकी एज क्या है? 12-13 साल। अरे अभी तो बहुत छोटे हो। सारा कुछ बात करना चाहेंगी समरीन से? हाँ बिल्कुल, अगर ये इनकी क्या है? एज 12-13 साल है तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आपके स्किन कौन सी टाइप की स्किन है? ऑयली तो नहीं है आपकी स्किन? नहीं ये पता नहीं। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आपकी अपनी स्किन किस टाइप की है? हो सकता है, देखिए एक्नी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अच्छा कितने टाइम उसमें- हो गया आपको आपकी स्किन पे दाने निकले हुए या आपको एक्नी हुए हुए? कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया एक्नी दाने हो रहे हैं। लेकिन आपने किसी के पास जाके डॉक्टर के पास गए हो आप, या किसी को बताया है या नहीं बताया अभी तक? नहीं नहीं मैंने अभी किसी को भी नहीं बताया। और कुछ लगाया तो नहीं अभी तक? नहीं नहीं। चलें, आप तो मुझे लगता है आप एज ए स्टूडेंट अभी स्कूल पढ़ती हैं आप? जी आप स्कूल जाती हैं? नहीं। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। समरीन
अच्छा, हाँ, इनके जैसे कि skin इन्होंने के कहा ऊपर कि भी इनके हाँ। स्किन में बहुत एक्नी और उन्होंने किसी को दिखाया भी नहीं। तो देखिए एक्नी की बहुत सारी वजूहात होती इन्होंने हैं, एक या तो महीने से- इंटरनली कोई इनको ओके, प्रॉब्लम होगी, या फिर उन्होंने कोई ऐसी रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ कर लेते, ओके। लेकिन वो फिर दूसरों को बताते नहीं हैं, हाँ, क्योंकि गलती उनकी अपनी होती, तो अपनी गलती छुपाने के लिए जो नहीं है वो बताते नहीं कि हमने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ किए, तो जिसकी वजह से जो नहीं उनके एक्नी आ जाते हैं। अब मैं इनसे यही कहूँगी कि वो मुझसे कंसल्ट करें ठीक है। आकर, और फिर मैं उनकी स्किन देकर उनको बताऊंगी कि उनको कौन से सीरम्स रिक्वायर्ड हैं, या बिल्कुल। उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। और ये लापरवाही ना करे समरीन, ये जो बिल्कुल। बेवकूफ़ी कर रही है ना, एक महीने से आपने छोड़ा हुआ है, तो ये लापरवाही से बहुत ये डैमेज बिल्कुल भी हो जाती डेफिनेटली, अगर एक्नी और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएंगे तो फिर इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। है। हाँ और फिर हाँ, वही एक्नी इस पर उनके पी पस और जो उसमें पड़ना शुरू हो जाती है, फिर उसमें जो इनके स्कार्स होंगे और फिर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ओहो। उससे भी हमारी स्किन बहुत जो नहीं ये बुरी लग रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग मतलब इरिटेट, मैं ये कहूँगी कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं जिनकी, ये मुझे सारा ज़रा सा प्लीज हाँ, इसके बिल्कुल, बारे में- जेनेटिक भी प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसी जेनेटिक कि प्रॉब्लम होती है, अगर बिल्कुल। उनकी किसी वालदा को कुछ भी कर लो, उनके पेरेंट्स में अगर किसी को है, तो बिला वजह उनके चेहरे पे ना, विदाउट कोई मौसम, बगैर खाए पिए का, कुछ भी नहीं, रेगुलर जो सभी खा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे जो है ना वो कहीं ना कहीं दानों से भरे रहते हैं। बिल्कुल, ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कि हमारी जी हमारी जैसे Blood मदर में, को ब्लड में ठीक है। ये चीज़ शामिल होती है, तो जैसे वो तो एक कुदरती चीज़ है, अगर वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका भी इलाज है। अगर अच्छा। वो कंसल्ट करें और सीरम्स यूज़ करें तो ठीक वो है। भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं, ओके, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं हम। अच्छा, ज़रा सा ये जो क्विकली मैं चाहूँगी थोड़ा सा दो तीन एक जैसे मैंने आपकी कुछ, ये मास्क मैं देख रही हूँ, ये किस चीज़ का मास्क है मुझे ये बताइए? ये केराटिन मास्क है। अच्छा जी, इसे हम छोड़ देते हैं, हम बालों की बात फिर नेक्स्ट वीक में डिटेल में बालों से बिल्कुल, रिलेवेंट बिल्कुल। बात करेंगे, क्योंकि टुडे इन्होंने स्पेशल कहा था कि हम स्किन एंड डाइट पे बात बिल्कुल। करेंगे। डाइट में मुझे बताएं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटीन चीज़ें हैं जिनको हमने रेगुलर, अगर हम दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं मकई उबलावा, लोबिया और जौ, मतलब बारले, ये वो तमाम चीज़ें जो है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जौ का दलिया बहुत जौ का अच्छा दलिया है, बहुत अच्छा बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे वो बीमार हो ना हो, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग करता है। और कुछ लोग मकई बॉइल्ड भी बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग मीट भी पसंद करते हैं, खाते देखिए हैं। मीट बिल्कुल कुछ आपको लोग खाना चाहिए, ग्रीन लेकिन वेजिटेबल को बहुत पसंद करते हैं। अब बताइए। बिल्कुल, देखिए मीट खाना चाहिए, लेकिन मीट के बारे में ये कहूँगी कि उससे ज़्यादा अगर हम अपनी सब्जियों में आएँ और फिश, और फिश, हाँ, ओमेगा, ठीक है। ठीक है, फ़िश में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी ठीक कर रहा है। होता है, ठीक है ना, तो आप फ़िश खाएं अच्छा। और सब्जियां खाएं, और इसके अलावा रोज़ाना, जैसे कि रोज़ाना का जो आप पे डाइट में एक सेब ज़रूर खाएं। वो कहते हैं ना, एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है ना कि आपकी वो सारी बॉडी के रिक्वायर्ड पूरा कर रहा है। ओके। तो अच्छा, हमारे साथ इसलिए- हिना कॉलर है, बात करें। हिना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हिना? ठीक है। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग विद सभी, मैं खुशामदीद कहती हूँ, और मेरे साथ हैं हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा। आप सवाल क्या करना चाहेंगे ना? जी मैं सवाल करना चाहूँगी मैम से कि मेरा दरअसल ना हेयर फॉल बहुत हो रहा है, ओके। क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ना मुझे डैंड्रफ है। ओह, तो वो मैंने अच्छा। बहुत सी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, शैम्पू भी यूज़ किए हैं, मगर उससे मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अच्छा, तो ओके। बस मैं सारा कुछ ये सवाल पूछना करना चाह रही थी चाहेंगे हिना मैम। से आप? अच्छा है ना, आपको डैंड्रफ कब से है? ये मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी से मुझे स्टार्ट हो गया था, और काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, देखिए है ना, सबसे जो मेन मसला होता है ना हमारा जो नहीं, कोई डैंड्रफ का, सवाल वो करना, फिर इनको डिटेल में आंसर ठीक है। दीजिएगा ना। हिना, कोई और सवाल तो नहीं करना? नहीं। थैंक यू हिना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब सायरा डिटेल में आपको इसका आंसर देंगी। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब बताइए इनका आंसर। देखिए सबसे पहले जो हमारे जो डैंड्रफ का मसला होता है, वो हमारा इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमारे सेबेशियस ग्लैंड काम करना ख़त्म कर देते हैं, ओह। तो जिसकी वजह से हमारे जो नहीं है हेयर पे खुश्की आना शुरू हो ठीक जाती है। है। तो उसके लिए मैं इनसे यही कहूँगी कि आप रेगुलर बेस पे कोई अच्छा ऑयल यूज़ करें, ओके। ऑयल से मसाज करें, और अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लें जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करें। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ होते हैं, कोई अच्छे वाले वो यूज़ करें। ओके, ये तमाम चीज़ें
जो है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें या ऐसा जैसे किसी के कुछ लोग जैसे अभी इस गर्मियों में तो लोग इतना डैंड्रफ की वो नहीं होती, हाँ सर्दियों में ज़्यादा डैंड्रफ है कि अजीब सी क्योंकि सर्दियों में हम ज़ाहिर बात है एक ड्राई Dryness हेयर हो ज़्यादा जाती है, बढ़ एक तरह से तो हवा में। आपको डैंड्रफ अलग है। Okay. क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है उनको इंटरनली प्रॉब्लम हो कि जिनके सबेशियस ग्लैंड हो सकता है काम करना बंद कर दिए, बिल्कुल ऐसे। जिसकी वजह से उनको खुश्की की बीमारी हो, बिल्कुल तो ऐसे। उसके लिए उनको चाहिए कि वो रेगुलर बेस पे अपने ऑयल का मसाज करें, उससे काफ़ी हद तक उनकी डैंड्रफ कंट्रोल हो सकती है। काफ़ी हद तक डैंड्रफ कंट्रोल बिल्कुल, उससे कंट्रोल हो जाती है। ये तो हम ज़रा पता है नेक्स्ट वीक में हेयर की बात करेंगे। हम स्किन की बात हो रही है तो ड्राइनेस की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों की स्किन जब ज़्यादा ड्राई होती है तो रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, देखें ये डेफिनेटली ये तो फैक्ट है कि जब हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है तो उसमें हमारे रिंकल्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखें, ऐसी सीरम्स यूज़ करें जो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। ओके, सीरम्स उनके लिए आते हैं रिंकल्स के लिए, और जिसके फेस पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं तो उनके एंटी एजिंग साइंस भी उनके उसी तरह से जल्दी विजिबल होने लगते ठीक हैं। है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप सीरम्स यूज़ करें। अच्छा, यानी कि ड्राइनेस रेटिन ऑयल की सीरम्स भी आते हैं और भी बहुत सारी सीरम्स ये आते तो हैं, लेकिन वही बात कि external दोबारा की मैं बात देखें हो गई। मैं बार बार अपने आपकी हर बात में मैं हर सेगमेंट में मैं ये बार बार बात करती हूँ कि विदाउट कंसल्टेशन कोई यूज़ नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सायरा की, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल भी without यूज़ उसके नहीं, कोई करें। रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ ना करें। हो सकता है वो आप अपने ड्राइनेस के लिए यूज़ करें, लेकिन हो सकता है उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपको एलर्जी कर दे। एलर्जी भी कर दे। अच्छा, ड्राइनेस एक और भी चीज़ होती है कि हम ये तो स्किन की चलें, ठीक है जी, हमने एक्सटर्नल देखिए वेदर का भी फ़र्क पड़ता है, मौसम के भी असरात होते हैं बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, स्किन के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। मौसम की वजह से भी, जैसे अभी इन्होंने कहा था इनका हेयर फॉल भी हो रहा था, तो मौसम की वजह से भी हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल हो सकता है। अच्छा, जिस तरह हम लोग ड्राइनेस की बात करें और ड्राइनेस जब ऊपर से तो अगर लगे, लेकिन इंटरनल ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं कि हमारे अंदर की जो खुश्की है वो ड्राइनेस जो जिसकी वजह से रिंकल्स के इफेक्टिव हो रही है, तो हमें डाइट में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए डाइट में हमें नट्स लेने चाहिए, ठीक उसके है। लिए वो नट्स खाएं आप, और ऐसे बोले फ्रूट्स लें जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आए। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसके लिए अपनी स्किन को ऑयली की तरफ आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो उसके लिए आप एक हल्का सा कोई माइल्ड मॉइस्चराइजिंग का इस्तेमाल कर लें। जैसे अभी हमारा वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आएगा तो हर किसी की स्किन पे जो है ये बहुत ड्राइनेस होगी, तो उसके लिए आप एक हल्का सा जो माइल्ड मॉइस्चराइजर लोशन होता है वो आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते गुड। हैं। हमारे साथ कॉलर इज साइमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी? मैं ठीक हूँ। दही बल्ले कैसे हैं आपके? दही भल्ले आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप दही भल्लों को मिस कर लें। लव यू। तो सने खिलाया सने खाए, बहुत शुक्रिया। आऊंगी इंशाल्लाह ताला, चक्कर लगाऊंगी, बना के नहीं लाऊंगी। जरूर जरूर हमारे साथ, जी, बिल्कुल। जी। शेफ आज हमारे जी। साथ है कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा। जी मैं वही जी। देख रही थी। मेरा एक छोटा सा मसला है, मैं वर्किंग हूँ, बाहर जाना होता है, तो मैंने कभी कोई ऐसी क्रीम नहीं यूज की, कभी लाइफ में मैंने स्टेरॉइड्स नहीं यूज किए, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो गई आज से 2-3 साल पहले। अच्छा। मेरी HB भी ठीक है, मैं प्रॉपरली सनब्लॉक भी यूज करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे चीक पे पिगमेंटेशन होते होते वो एक्सटेंड हो रही है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं सनब्लॉक भी बड़ा अच्छा एक इंटरनेशनल ब्रांड का यूज करती हूँ, और मुझे ये चीजें अब थोड़ी सी समझ से बालातर होती जा रही हैं कि क्लाइमेट की वजह से है या क्या। मैं सायरा जी से पूछना चाहूंगी अपने मसले का हल। ओके ओके, सवाल कुछ करना है सारा या इनको नहीं, भी? बस ठीक है, मैं ओके। इनका जवाब अच्छा साइमा, ये बताओ कैसा काम चल रहा है आपका शहजादी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं अपने सैलून की इनॉग्रेशन भी करूंगी जल्दी, आपको बुलाऊंगी। ओह सो स्वीट। और तुम्हारा माशाल्लाह जो ऑनलाइन जो ये वो ये भी जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह सारा एक मल्टीपल इनॉग्रेशन होगी, और उसमें इंशाअल्लाह बहुत आप बहुत एज अ चीफ जबरदस्त, गेस्ट तशरीफ लाएंगी। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। यू आर अ दबंग लेडी, आई नो। थैंक यू सो मच। आपको चीट करती हूँ। अच्छा, मुझे चीट। खुश रहो हमेशा आप भी खुश मुस्कुराती रहे रहो। सभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू मेरी जान, खुश रहो खुश रहो। अच्छा जी, जी, इनकी बहुत बिजी लाइफ है बहुत इनकी। busy life है ये पता इनकी। क्या, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, इनका रेस्टोरेंट भी है और ये इनका मतलब खाना पीना भी बनाना, शेफ भी हैं, ये मेरे मॉर्निंग शो में भी आ चुकी हैं, तो इनके मल्टीपल वर्क है और बहुत बहुत बिजी रहती हैं।
तो ये वाकई में कुछ मुझे नहीं, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बताएं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपना एक ब्लड सीपी करवाएं, ठीक है। जिसमें इनको इनके सारे इनके उसमें सारी चीज़ें इनकी जो नहीं है वाज़ा हो जाएंगी कि आया कि उनके अंदर कौन सी इंटरनल प्रॉब्लम है। ठीक है। प्लस ये कि ये अपनी फेस पे पीआरपी करवाएं, ओके, ठीक है, पीआरपी करवाएं, या फिर पीआरपी से ये होता है कि इनका जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें कुछ हम मेडिसिन यानी उसमें कुछ केमिकल डाल के इनके जो पीआरपी की जाएगी। तो पीआरपी भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है पिगमेंटेशन को रिले करने का, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो ये अपनी पीआरपी करवाएं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। और अगर पीआरपी इनका जब 3 सिटिंग्स हो जाएंगी तो इनको बहुत उस पीआरपी से इनको बहुत जो है बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर पिगमेंटेशन की सीरम्स भी अवेलेबल हैं, तो ये पिगमेंटेशन की सीरम्स जो हैं वो एप्लीकेशन करें, क्योंकि माशाल्लाह से खुद ब्यूटिशियन है, हाँ, ये खुद ब्यूटिशियन है और ये खुद अपनी स्किन के बारे में जानती होंगी कि इनकी स्किन किस टाइप की है। प्लस ये कि ये कंसल्ट करें किसी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट से या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने जाके अपनी स्किन को दिखाएं, वहाँ जाके ये अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ओके। तो ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया दी कि पीआरपी से भी इनकी जो है पिगमेंटेशन रिमूव हो सकती है इनकी, और मीज़ो से भी हो सकती है, यानी दोनों इनको चीज़ें केयर हैं। करनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि आगे और मजीद आपका देखो साइमा काम बढ़ देखो गया। जैसे ये करेगी सन ब्लॉक भी लगा रही होती हैं ये, हाँ। लेकिन उसकी वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो है वो इनकी पिगमेंटेशंस विजिबल हैं और नहीं, वो बहुत हैं। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो सकता है इनकी जो पिगमेंटेशन है वो एपिडर्मिस भी क्रॉस कर गई हो, हाँ, ऐसा डर्मिस के लेयर में चली गई हो, तो उसके लिए इनको फिर इस प्रोसेस की तरफ आना होगा। जैसे बिल्कुल पीआरपी सही, है, बिल्कुल सही। मीज़ो है, इसकी तरफ आना है, क्योंकि ये अपनी और भी केयर कर रही हैं, ये और भी अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हैं अपने उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इनकी पिगमेंटेशन रिड्यूस नहीं हो रही तो भी इनको इस प्रोसेस की तरफ आना होगा। हमारे साथ सायरा राहत राव हमारे साथ हैं, और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने इनसे करने हैं। कॉलर्स भी साथ साथ चल रहे हैं आपके साथ, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और बात हो रही है ब्यूटी सेगमेंट की, और सायरा राहत राव कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एजुकेटर है हमारे साथ, ब्यूटी एजुकेटर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। वेलकम अगेन मैम। अच्छा, माशाल्लाह हमने बहुत डिटेल में बात की है माशाल्लाह, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो बच्चियाँ जो आपसे सीखना चाहती हैं और वो बच्चियाँ जो अफोर्डेबल नहीं हैं, उनके लिए क्या फेवर है बिहाफ ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी? बिल्कुल, देखें ऐसी ख़वातीन जो बेवा हैं या ऐसी बच्चियाँ जो यतीम हैं, ओके। उनके लिए मेरे पास ये फेवर है कि अगर वो मेरे इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करती हैं तो उनके लिए 75% ऑफ है आपके बिहाफ पे। थैंक यू सो मच। वैसे मैं उनको 50% ऑफ देती हूँ, ठीक है, लेकिन इससे अगर कोर्सेज वो कौन कौन से होंगे? हमारे जो बेसिक टू एडवांस हमारी ब्यूटिशियन के कोर्सेज हैं, हमारे नेल्स के हैं, स्किन केयर हैं, हाइड्रा फेशियल है, इसके अलावा जो ब्राइडल मेकअप है, अच्छा। इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजी का है, एस्थेटिक का है, एडवांस टू बेसिक टू एडवांस। ज़बरदस्त जी, ये सारे ये सारे सारे कोर्सेज कोर्सेज सीख हमारे सकती हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सीख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल। यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी। ब्यूटी एकेडमी से अगर आपको कुछ कोर्स करना है तो सायरा राहत राव से आप कांटेक्ट करें। और वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन वो चाहती हैं वो ब्राइडल मेकअप सीखें, वो फेशियल सीखें, वो मेहंदी लगाना सीखें, वो नेल आर्ट सीखें, और बहुत सारे इनके जो कोर्सेज हैं जो स्किन से रेलेवेंट हैं, तो वो तमाम चीज़ें बाकायदा ये ट्रेनिंग भी दे रही हैं, आपको फेवर भी दे रही हैं, ताकि आप वहाँ पर रह कर भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो अगर आप अपने टाइम निकालें तो ऑफ कोर्स जो है, वरना आपको पता है कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इन्होंने पहले से कह दिया गुड मॉर्निंग विद सभी में जो भी बच्ची जो ब्यूटिशियन आगे आना चाहती है तो वो इनको कांटेक्ट करें, सायरा को रब्ता करें, यूनिवर्सल एजुकेशन
सेंटर से, यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी। ब्यूटी एकेडमी से कांटेक्ट करें तो आपको, मैं ब्रिज का काम कर रही हूँ कि अल्लाह बिल्कुल, पाक आप definitely। लोगों को ये कि आपके हुनर में, हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, तो जी, अच्छे बिल्कुल। खवातीन कुछ सीखेंगी तो वो अपने लिए दो पैसे अपने लिए कमाएंगी। 2 पैसे कमाएंगी। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, देखें कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो सबसे पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके लिए मैंने ये फेवर दिया है कि वो भी जो नहीं है इस फील्ड में आए, अपने आप को मनवाएं। हाँ देखें ना, और इस वजह से नहीं सीख पाती कि उनके पास इतनी रेंज नहीं होती, तो वो इस वजह से पीछे उनके रह पास जाती हैं। फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते, या कुछ और उनके मसले मसाइल होते हैं बहुत से। बिल्कुल ऐसे, सही कह रही हूँ। अच्छा सारा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी जाते जाते अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप अपना खुद ख्याल रखेंगी तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी। क्या बात है। तो बिल्कुल मेरा बस यही मैसेज है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा अपना पानी की तरफ वो ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो बस मैं यही बस कहना अपनी चाहूँगी। हेल्थ को बिल्कुल जरा अपने सा हेल्थ को तवज्जो दें। मेंटेन रखें। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिटेल में, वो मुझे ज़रा सा पहले बता दें ताकि हमारे नाज़रीन नेक्स्ट वीक थर्सडे को प्रोग्राम मिस ना करें, वो बताइए। देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको सीरम्स के बारे में ठीक है। बताऊंगी कि कौन सा हमारे जैसे एंटी एजिंग के कौन सी सीरम्स ठीक होते है। हैं, एक्ने के कौन सी सीरम्स होते Pores हैं, बंद करने के पोर्स कौन बंद से? करने के कौन से सीरम्स होते हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल्स पे बात डिटेल करेंगे। में बात करेंगे ताकि आपकी, यानी कि आप जवान लगने की बहुत सारी चीजें लेकर आ रही हैं, ऐसे ही इंशाल्लाह। नौजवान और जवान जवां। दोनों चीजें दोनों both। नहीं चाहते हैं यार हर कोई बंदा। अच्छा जरूरी नहीं है कि कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारी लापरवाही से वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, बिल्कुल। ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल, देखिए और हमारे जो सीरम्स है वो ऑल टाइप स्किन है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली है। अच्छा, तो वो ऑल टाइप ऑल स्किन टाइप्स है और ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक है। ज़बरदस्त बात हो जाएगी। सायरा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, और आप अपना कीमती वक्त निकाल के, ऑफ कोर्स आप बहुत सारी बच्चों को सिखा भी रही हैं, ब्यूटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी, यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत सारे सर्टिफाइड आपने सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने क्लासेस भी दी हैं, ली हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे पास एक एजुकेटेड पर्सन यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में अवेयरनेस जनरेट करती है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ब्यूटी सेगमेंट यहाँ पर एंड होता है। हम चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं आज क्या किचन में पक रहा है। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि किचन में फिर हम वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और बात हो रही है ब्यूटी सेगमेंट की, और सायरा राहत राव कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एजुकेटर है हमारे साथ, ब्यूटी एजुकेटर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। वेलकम अगेन मैम। अच्छा माशाल्लाह, हमने बहुत डिटेल में बात की है माशाल्लाह, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो बच्चियाँ जो आपसे सीखना चाहती हैं और वो बच्चियाँ जो अफोर्डेबल नहीं हैं, उनके लिए क्या फेवर है बिहाफ ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी? बिल्कुल, देखें ऐसी ख़वातीन जो बेवा हैं या ऐसी बच्चियां जो यतीम हैं, ओके, उनके लिए मेरे पास ये फेवर है कि अगर वो मेरे इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करती हैं तो उनके लिए 75% ऑफ है आपके बिहाफ पे। थैंक यू सो मच। वैसे मैं उनको 50% ऑफ देती हूँ। ठीक है, लेकिन इससे अगर कोर्सेज वो कौन कौन से होंगे? हमारे जो बेसिक टू एडवांस हमारी ब्यूटिशियन के कोर्सेज हैं, हमारे नेल्स के हैं, स्किन केयर हैं, हाइड्रा फेशियल है, इसके अलावा जो ब्राइडल मेकअप है, अच्छा। इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजी का है, एस्थेटिक का है, एडवांस टू बेसिक टू एडवांस। ज़बरदस्त जी, ये सारे ये सारे कोर्सेज वो कोर्सेज बच्चियाँ हमारे सीख सकती हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सीख बेहतरीन, सकते यानी हैं। कि यूनिवर्सल
ब्यूटी एकेडमी। ब्यूटी एकेडमी से अगर आपको कुछ कोर्स करना है तो सायरा राहत राव से आप कांटेक्ट करें। और वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन वो चाहती हैं वो ब्राइडल मेकअप सीखें, वो फैशल सीखें, वो मेहंदी लगाना सीखें, वो नेल आर्ट सीखें, और बहुत सारे इनके जो कोर्सेज़ हैं जो स्किन से रेलेवेंट हैं, तो वो तमाम चीज़ें बाकायदा ये ट्रेनिंग भी दे रही हैं, आपको फेवर भी दे रही हैं ताकि आप वहाँ पर रह कर भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो अगर आप अपने टाइम निकालें तो ऑफ कोर्स जो है, वरना आपको पता है कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इन्होंने पहले से कह दिया गुड मॉर्निंग विद सभी में जो भी बच्ची जो ब्यूटिशियन आगे आना चाहती है तो वो इनको कांटेक्ट करें, सायरा को रब्ता करें, यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर, यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी से कांटेक्ट करें। तो आपको मैं ब्रिज का काम कर रही हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ये कि आपके हुनर में हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, तो अच्छे खवातीन कुछ सीखेंगी तो वो अपने लिए दो पैसे कमाएंगी। जाहिर सी बात है, देखें कुछ खवातीन ऐसी होती जिनके पास पैसे नहीं होते और वो सबसे पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके लिए मैंने ये फेवर दिया है कि वो भी जो नहीं इस फील्ड में आए, अपने आप को मनवाएं। हाँ देखें ना, और इस वजह से नहीं सीख पाती कि उनके पास इतनी रेंज नहीं होती, तो वो इस वजह से पीछे रह जाती हैं। फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते या कुछ और उनके मसले मसाइल होते हैं बहुत से। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं। अच्छा सारा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी जाते जाते अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप अपना खुद ख्याल रखेंगी तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी। क्या बात है। तो बिल्कुल मेरा बस यही मैसेज है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा अपना पानी की तरफ वो ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो बस मैं यही बस अपनी हेल्थ को बिल्कुल अपने हेल्थ को मेंटेन रखें। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिटेल में, वो मुझे ज़रा सा पहले बता दें ताकि हमारे नाज़रीन नेक्स्ट वीक थर्सडे को प्रोग्राम मिस ना करें, वो बताइए। देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको सीरम्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सा हमारे जैसे एंटी एजिंग के कौन सी सीरम्स होते हैं, एक्ने के कौन सी सीरम्स होते हैं, पोर्स बंद करने के कौन से सीरम्स होते हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपकी यानी कि आप जवान लगने की बहुत सारी चीजें लेकर आ रही हैं। ऐसे ही इंशाल्लाह नौजवान और जवान दोनों चीजें दोनों बहुत नहीं चाहते हैं यार हर कोई बंदा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारी लापरवाही से वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, और हमारे जो सीरम्स है वो ऑल टाइप स्किन है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली है। अच्छा, तो वो ऑल टाइप स्किन है और ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक है। जबरदस्त बात हो जाएगी। सारा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, और आप अपना कीमती वक्त निकाल के ऑफ कोर्स आप बहुत सारी बच्चों को सिखा भी रही हैं, ब्यूटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी, यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत सारे सर्टिफाइड आपने सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने क्लासेस भी दी हैं, ली हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे पास एक एजुकेटेड पर्सन यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में अवेयरनेस जनरेट करती है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, ब्यूटी सेगमेंट यहाँ पर एंड होता है। हम चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं आज क्या किचन में पक रहा है। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि किचन में फिर हम वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये सभीज़ किचन और मेरे साथ है हमजा आबिद। अस्सलाम वालेकुम। शेफ हमजा आबिद, और ही इज अ प्रोफेशनली शेफ। अब मैं जरा सा मजाक से कह रही थी यार ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने मैंने कहा, तो उन्होंने कोई नाम लिया इसका, मैं बताऊं तो मुझे अभी हंसी भी आ रही है। तो मैंने कहा ये क्या कोई खास कारीगरी है? एक पतली सी रोटी बनाए, वो जो नहीं हो मैदे की रोटी, उसको बारीक बारीक काटे, तो कह रही है आप लोग कर सकते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते। तो ये क्या करते हैं ये खुद ही बताएंगे। तो आज क्या बन रहा है ये बताओ हमजा। आज बन रहा है चिकन थ्रेड्स।
चिकन, ये चिकन थ्रेड्स बेसिकली ये कोई थ्रेड देती है हमें मतलब? नहीं, इसकी जो ऊपर कोडिंग होती है ना क्रमी, अच्छा। उसको कहा जाता है थ्रेड। अच्छा थ्रेड जी। बेसिकली पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एपेटाइजर और स्टार्टर के तौर पर यूज होती ओके। है। हम और हम लोग बच्चों को अगवा करने के लिए थ्रेड देते हैं। ऐसा ये दूसरा वाला है ना थ्रेड, ये तो दूसरा फर्क है, प्रोनाउंसिएशन। अच्छा जी चलें जी, हम चलते हैं अपनी डिश की। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ। चले जी, क्या क्या इसमें डलेगा? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा उठाना नहीं है, वहीं रखो पहले इंग्रेडिएंट्स अच्छा, एक ही कैमरे से ingredient बता देते हैं। यस ये है चिकन। ठीक है। ये चिकन आ गया हमारा, ये फ्राइज है साइड लाइन के हमारे। ओके। ये इसकी सॉस है, ठीक है। ये इसका बैटर है, ये ऑयल है, ये गार्निशिंग है, ये वर्मासेरी प्रॉन। ओके चलिए जी, हम इधर आ जाते अच्छा। हैं। अब उस कैमरे इस तरफ पे आ जाएं। जी। ये सॉल्ट, चिली सॉस, चिली गार्लिक, व्हाइट पेपर, सोया, गार्लिक, चिली फ्लेक्स और चिकन पाउडर आ गया। जी जी। ठीक, बस। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, फर्स्ट ऑफ ओके। पैन लेना हमने, ओके, सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। इतना ज्यादा ऑयल डाला है आपने? फ्राइंग है ना। ओके ओके, तो फ्लेम भी जरा करें गर्म? नहीं, होने हम को तो- जब तक इसकी क्रमिंग करेंगे ना, अच्छा 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 अच्छा, ओके। हम इसको प्रोसीजर इसका फॉलो करें। हमने क्या क्या उठा लिया? हमने यहाँ से वर्मासेरी प्राउन उठाने, हमारे ठीक ये है। चिकन। ये ब्राउन है? जी नहीं। वर्मासेरी नूडल्स। अच्छा वर्मासी, मेरे तो ये तो नाम, ये कौन सी मुल्क की डिश है थ्रेड जरा? चिकन। नहीं नहीं, ये इटालियन है, कौन सी है? नहीं, ये बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे एशियन में ना फ्यूजन फूड में ये एपेटाइजर के तौर पर यूज की जाती है। तो अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन में सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गार्लिक। ओके गार्लिक के बाद हम डालेंगे चिकन पाउडर, इसमें डालेंगे चिकन फ्लेक्स। ओके। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सब चीजें ऐड की जा रही है। हाँ, गुड गुड, ऐसे। देख रही हूँ मैं गौर से। ये सोया आ गया हमारा, ओके ये आ गया व्हाइट पेपर, ओके। ये आ गया चिली। चिली चम्मच स्पून ले लेते हैं ना, चले कोई बात नहीं। ओके, और क्या है? शेफ के हाथ में मैजिक होता है। है रब्बा, और हम जब कहे हाथ से तो कहो नहीं नहीं नहीं, स्पून से मेजरिंग होती है। ये ऐसा देखिए है, ना, चले जी but हम कुछ चीजें होती हैं वो ओके शेफ जी, के मिक्स हाथ भी की कर लें? होती हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया, दैट्स गुड। दो ले लो, दोनों से नहीं 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 नहीं, ऐसे एक ऐसे ही करके बहुत। मिक्स कर लो। अच्छा नहीं, हम आपकी बात डुम 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 करके जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये देखें जी, दोनों तरफ से हो गए मसाले, क्योंकि स्पाइस बड़े अच्छे डाले हैं इन्होंने ना, तो जबरदस्त हो गया। ग्रेट। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरा मैदा थोड़ा सा बंद हो गया, भूख नहीं लगती ज्यादा मुझे ना बहुत। नहीं, हमारे पास है, हम आपको मैदा वैदा नहीं सब यार, सब पता नहीं क्या हो गया, हम आपको भूख कम लग हाइजीन रही। कीटो मेन्यू बना के दे देंगे, कोई अच्छा। मसले वाली बात आई डोंट नो, कुछ पता नहीं वेदर चेंज हो, आई डोंट नो, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं असल में लगती। वेदर भी चेंज सारा दिन में मैं एक टाइम खाना खा रही हूँ। वेदर चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा फर्क ये पड़ता है। पहली बार लाइफ में मेरे साथ 1 मंथ हो गया ऐसा हो रहा है। चलें जी, आगे अच्छा, चलते हैं। अब अगर मेन चीज है इसकी मेकिंग। ओके, अब हम इसको कैसे करते हैं वो भी बड़ा आपको सरप्राइजिंग डिश। मतलब ऐसी डिश इसका अभी तक ये- किसी शेफ ने इस इसका 2.5 सालों में ये नहीं है बनाई है ना, तो जरा सा अब ये डिफरेंट। हमारे पास बैटर है। ठीक है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, कुछ भी ठीक बस है। ये हमने इसको उठाना है। कवर अप करने हैं। जब तक फ्लेम भी हो जाएगा ना, हाँ, ये जरा सा हल्के अच्छा टाइम पे। हीट अप हो जाएगी। अब हमने इसको इसमें यूं करना है डिप, और डिप करने के बाद हमने इसको बैटर से निकाल के इसके ऊपर यूं रख देना। ओके, और Then इसको हम इसको इसके साथ यूं और रोल अप कर दें। जबरदस्त जबरदस्त, जितना लग रहा है ओके। जितना लग रहा है, ये थ्रेड कहलाता है। अच्छा एक आती है क्रमिंग, 2-3 तरह की होती है। मैदे अच्छा, हम की इसको coating भी हो वो सकती उससे भी है। कर सकते हैं, जो पापों का चूरा होता है उससे क्रम्स भी हो सकते बिल्कुल, पापों का चूरा हैं। और नहीं नहीं नहीं, हाँ पापों का bread चूरा का- नहीं, वो अलग है, वो भी हम कहते हैं। हम हाँ, लोग आप देखिए, जब घर में ये use करने नहीं के आता था ना, पापों ये का- सॉरी, तो लोग पापे को, वो मेरी वालदा ने किया भाई, वो जो है ना ऐसे बेलन से उसको क्रय करती थी रस को। मैं सच बताऊं, क्रिस्पी सा होता था वो। नहीं हो सकता है, वो भी करते हैं लोग, होममेड वो हम लोग को करते हैं, क्रम्स भी वगैरह। बनाते हैं होममेड। ब्रेड को जाके आप ड्राई कर लो, उसके भी हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही अच्छा, होता है। सेकेंडली एक और चीज है, वो जो वो आते हैं कॉर्न नहीं होते, वो कड़क कड़क से जो कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स, वो भी लोग अक्सर, वो चिकन के ऊपर भी लगता है, और उसको भी आप करके ना पीस के कबाब वगैरह बनते हैं, उस पे लगते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। बस हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने वो जरा सा जो हम चिकन टिक्का है, तो मैंने एक दफा करी, ये पेरी पेरी है, मैंने कहा पेरी पेरी है। उसको इतना स्पाइसी कर दी, बोले ये पेरी पेरी है। तो हम पेरी पेरी जैसे असल में बेसिकली हॉट सॉस होती है, वो होती स्पाइसी। हाँ, वो जी पेरी पेरी है। मैंने कहा बस पेरी पेरी पै जाओ, पेरी पेरी नो प्यारी पेरी पेरी पै जाओ। हो रहा है रब्बा,
उधर एक कंपटीशन हो गया, उसको मिर्चों वाला इतना भर के ला दिया, पर जो खाएगा उसको पता नहीं क्या Competition से याद आया, मिलेगा। हम ओह माय गॉड। एक अच्छा हाँ, इंटरनेशनल कंपटीशन से आप भी कुछ कर रहे हो ना? हम अगले मंथ एक इंटरनेशनल शेफ डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेसिकली शेफ डे जो होता है वो वर्ल्ड वाइड शेफ्स के लिए होता है। एक दिन आता है, ईद की तरह होता है पूरी ठीक है। इंडस्ट्री वर्ल्ड में। कौन सी डेट का है? 13 अक्टूबर को दी फोरम के अंदर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये शेफ डे बेसिकली डेट क्या है वैसे, जब दुनिया में इसको ये किया जाता है? अक्टूबर का पूरा मंथ अच्छा, कहलाया पूरा जाता है। month को ही। हर शेफ, हर ठीक है। जो इंडस्ट्री के लोग हैं ठीक है। डिफरेंट ठीक है। कंट्रीज के, वो हर अलग अलग दिन सेलिब्रेट करते हैं। पूरा अक्टूबर का मंथ होता है। हमारा डिसाइडेड 13 का है, ठीक जिसमें है। शेफ आईडी मेरे साथ कोलैब कर रही है और बहुत अच्छा और है। सभी भी कर रही है? बिल्कुल, आप भी हैं हमारे साथ, आप हमें लाइव कवरेज करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह वहां पर हम आएंगे, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज भी होगी और हम खुद भी आएंगे आपको अप्रिशिएट करने। थैंक यू। और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे यंगेस्ट में ये एक एनर्जी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा करोगे तो कौन आएगा? अच्छा, वहाँ पर सभी क्या क्या बजाएंगे। एक्टिविटी होगी ये बताएं थोड़ा सा। वहाँ पे ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री के शेफ्स आएंगे, Good. सेलिब्रिटी, इंडस्ट्रियल शेफ। हमारी ना 3 तरह के कैटेगरी के ठीक शेफ्स है, होते हैं। ठीक एक है। होते हैं इंडस्ट्रियल शेफ जो हमारी इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे होते ठीक हैं। है। एक होते हैं सेलिब्रिटी शेफ जो ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। अच्छा, एक होते हैं जैसे शेफ गुलजार और इन हाँ, लोगों को हम ये डेली पर्पस वाले ठीक है। नहीं शेफ होते, ये ठीक होते है। हैं सेलिब्रिटी जो ठीक आप है, किसी channels वगैरह पे, चैनल्स ठीक, ठीक, वगैरह के लिए। ये डेली पर्पस पे, हम डेली पर्पस पे रूटीन में अच्छा, काम टाइमिंग करने क्या वाले होगा फॉर्म में आपका जो ये प्रोग्राम की 3 बजे से लेकर ओके शाम 6 बजे तक का होगा, ओके। जिसमें डिफरेंट शेफ्स की हम वॉक्स इसको ये पहले ना बनाने, तो ये अच्छा गर्म हुआ है तो ये नहीं इसके नहीं एक साथ डालेंगे हम, बड़ा मजे का बनेगा। एक अच्छा, साथ। मैंने कहा अच्छा, ये ये 2 मिनट के लिए हम इसको ये करेंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर 2 मिनट से पकड़ लेगा ना तो हम अच्छा, आपको ये सारी सॉसेस अभी भी चाहिए? नहीं सब स्किप कर दें, उसको हटाने। जगह को क्लियर कर दें, और अब जो चीजें चाहिए वो हम उस तरफ ले जाएंगे, टिश्यू पेपर से क्लियर कर दें, और जो चीजें बिल्कुल यूज नहीं होनी। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त जो है ना, उन्होंने चिकन के अंदर डिफरेंट मसाले Spices, वगैरह तो लगाए, spices। स्पाइस वगैरह यूज किए, और उसको फिर कवर अप कर दिया है ताकि वो जब बनेंगे तो बड़ा क्रंची टाइप का मेरे ख्याल में होगा, ऐसा ही कि नहीं? ऐसा ही क्रम के तौर पे इन्होंने प्रेजेंट कर दिया, और बड़ी प्यारी ये जो है ना, ये लच्छेदार मछलियां बन गई है बेसिकली समइयों से लपेटे। मेरे एक उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं रिसेंटली अभी, जिनका नाम है शेफ मिर्जा औरंगजेब। अच्छा, हाँ ही वाज अ वेरी नाइस टीचर। हाँ। बहुत अच्छे स्किल्स हैं उनके, बहुत अच्छा, अच्छी उनकी, माशाल्लाह। अल्लाह उनको बहुत ज्यादा कामयाब करे, आमीन, मेरी दुआ है। सेहत मैं वाली उनसे जिंदगी। बहुत Good, इंस्पायर्ड हूँ। ऐसा ही एक शेफ जलाल है हमारे, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे भी। तो मैं उनसे उनकी एक चीज मुझे बड़ी पसंद आती है, आज क्या? मैं आपको बताना। उनका ना नाइफ चेक करना, अब आप ना नॉर्मली कैसे चेक करेंगे चिकन पक गया है? ओ हाँ, वो आप हम लोग देखेंगे अब पक गया है? नहीं, अच्छा तोड़ेंगे। हाँ, उनका एक प्रोफेशनलिज्म हम है। तोड़ते हैं, हाँ, वो सही। क्या करते हैं, नाइफ को यूं लेते हैं, चिकन में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, यहाँ लगाते हैं, देन कहते हैं यार हमजा ये पक गया। मैं कहता हूँ शेफ कैसे हो सकता है, आप अच्छा, वो कैसे ठंडा होगा या गर्म होगा? वो कहते हैं नाइफ जो है आपकी फुल गर्म हो जाएगी अगर वो अंदर से पका होगा। Okay. और सेकंड, आपकी जो ये स्किन है ना, ये चीज ये सबसे सेंसिटिव है। यहाँ लगाते ही आपको अगर शॉक लगे तो समझ आप पकड़ गए। ये एक इंटरनेशनल गोरा शेफ है हमारे यूके के, उनका ये स्टाइल है। और अच्छा। उन्होंने मुझे ये चीज बड़ी इंस्पायरिंग लगी। उन्हें बड़ा टेक्निकल चीज है। मेरे कोथम के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, वो बड़ा इंस्पायर होते हैं इन चीजों से। तो बस ये जिंदगी ऐसा, लर्निंग का कोई एज तो है नहीं। सही, बहुत और प्यारी हमारी जो फील्ड है ये एक दलदल है, जितना अरे सीखो टाइम कम। वो रह जाएगा बस। अब मेरे ख्याल में और हम लाइव हम- शो है तो हम हाँ, इसको अब हम इसमें deeping की तरफ इसको हम जरा देख लें, इटनेस हो गई है हल्की। अच्छा, ज्यादा अब हम- खोलते में भी नहीं डालना, नॉर्मल, ठीक है? ये चला गया फ्राई। ठीक है जी, गुड। पर 3 जाएंगे मेरे ख्याल में, फिर बाकी 2 उसमें से, ठीक है? ज्यादा नहीं। ओके, इन्होंने यस, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ सॉस वगैरह की क्या क्या रखा हुआ है? अच्छा, इसकी सॉस रेडी है, चले हम तब तक ये फ्राइंग होता है, हम सॉस रेडी आ करते जाए हैं। इस तरफ आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा जी, इसको फ्लेम को थोड़ा स्लो नहीं करेंगे, जल ना जाए ना? इधर से नहीं, इधर से करो हनी, उधर से, इधर से करो। लेकिन आज ये जरा सा ना, हाँ, ताकि अंदर से भी जरा इसकी हाँ पक जाए, डन हो जाए ना। नहीं इंशाल्लाह इसको बेहतरीन ये से अभी नहीं, मेरे को crispy थोड़ी देर में कर लो। देखेंगे ये अभी अभी है, अभी है। लड़के रुक जाओ, मैं कर लूंगी आप छोड़ो, करेंगी? मैं करूंगी, छोड़ो जरा पकने दो। करेंगे आप। ओके जी, मैं जरा इसको देखती हूँ, बर्बादी अच्छा, करने ये की हमारी मुझे- सॉस है। ओके, ये हमारी होममेड मायो बना हुआ है। ठीक है, वहीं रखूंगा कैमरा। हम इसको इसमें प्रेजेंट के तौर पर डाल स्पून देते चाहिए आपको? हैं। स्पून है मेरे पास। ये लीजिए। अच्छा, बड़ी हाँ, है, है। ओके। हमने इसको सॉस ओहो, सॉस के ये अंदर सॉस है, जरा देखो मुझे, चखाओ। जी, इसमें पेरी पेरी है, पेपरिका है, सॉल्ट, लेमन जूस और मजेगा। थाइना पेस्ट।
गुड हो गया। 3 से 4 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और होममेड बनी हुई मेरी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मैं कहूँगी इसमें ये सारे डाल दो। ओके, देखो ना हो गया ना, थोड़ा सा बेटर हो गया। थोड़ा सा और लगेगा 5 मिनट। हाँ हाँ, इसको भी हो जाएगा, ये गल जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। क्या सॉस तो बड़ी मज़ेदार है, एक बार प्लीज़ की रेसिपी बता दो। इसमें स्मोकी पेपरिका है, बिहारा कंपनी का ब्रांड है, और इसके अलावा इसमें पेरी पेरी सॉस है, और इसके अलावा मेयोनीज टाइप का जरा सा थोड़ा सा टेस्ट है। जी होममेड मायो सॉस है बेसिकली, मायोनीज के टेक्सचर से बनती है हमारी। ठीक है, अच्छा हम इसमें ये बीटरूट है, ओ हमेशा की तरह हम इसकी बड़ी अच्छी कार्विंग, बहुत ही जबरदस्त चॉपिंग बड़ी अच्छी करते हो। ये हमने नीचे इसको डेकोरेट के तौर पर पर्पस पे लगाना है प्लेट में, ठीक है, गार्निशिंग के लिए। गुड हो इस गया। पे हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, ये कुछ अच्छा गार्निश। प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है ना, तो आपका दिल भी करता है कि आपकी फूड, आपका रेस्टोरेंट, हमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के, ओके और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 3 चीजों पे रेस्टोरेंट चलता है, एक एम्बियंस, एक आपका फूड क्वालिटी, एक प्रेजेंटेशन। ओके, एम्बियंस एक टाइम तक किसी को ले आएगा अपने पास, अट्रैक्ट करके चलो उस जगह जाते हैं, या खाते हैं, सुकून है, तस्वीर अच्छा खींचते हैं। है, गुड है। एक फूड लवर होते हैं जो आपको लॉन्ग टाइम आपके बिजनेस को लेके चलता है, वो फूड होता है। दैट्स गुड। बाकी प्रेजेंटेशन ये सब चीजें वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। Okay. इसको लोग, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें मार्केट के अंदर आ जाती हैं, तो लोग उसको फूड के लिए याद ज्यादा और हाइजीन भी बहुत ही, हाइजीन का यानी कि तो खाना साफ सुथरा बनाओ ताकि 10 लोग आप उसकी तारीफ करेंगे, यार उस होटल में जाओ मतलब नीट एंड क्लीन है खाना, पता चले यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं आपके सामने, मक्खियां बैठ रही हैं, और खाने का टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा होगा कि दोबारा आप उस तरफ जाए ना, आपका दिल नहीं करेगा। पर एसओपीज फॉलो करनी पड़ती हैं, एसओपीज ना बनी हो और टर्म्स और कंडीशन ना हो तो मजा नहीं आता, मजा भी नहीं आता, और आप उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, हम जरा बात करेंगे अपने रेस्टोरेंट का, बताएं कहाँ पर है, लोग आपके पास आए। मॉल मेरा रेस्टोरेंट है, डिफोरम मॉल में, ठीक है। ब्लॉक 8 आशियाना के अपोजिट है। ठीक है, और ऑनर का अपना इलाही बख्श ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। ओके, माशाल्लाह 120 प्लस सिटिंग एरिया है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, कभी आए विजिट करें। क्या क्या आपकी वहाँ पर वैरायटी क्या क्या है ये हमारे बताएं। पास मिक्स कुजीन है, फ्यूजन फूड है, पाकिस्तानी है, कॉन्टिनेंटल है, फास्ट फूड है, बारबेक्यू है, अरे वाह, थोड़ा सा तुर्किश का टच भी है, प्लेटर्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें, ड्रिंक्स हैं, कॉफी, वाओ स्मोकीज जबरदस्त। वगैरह। और मैं अभी तक नहीं गई हूँ, मैं सच बता हमारे रही पास शूटिंग्स भी होती रहती हैं डेली पर्पस पे, बहुत Okay. सारे अदाकार हमारे पास आते हैं डेली पर्पस हूँ। पे, गुड गुड। जिनके साथ हमारी शूटिंग्स वगैरह होती हैं। अब हम इसे निकाल रहे अब हम हैं, इसको निकाल के ठीक थोड़ी है, देर के लिए यहाँ रखें, थोड़ा सा रखेंगे ताकि ये रेस्ट देंगे इसको थोड़ा सा, जब तक हम दूसरे डाल देते हैं। ताकि हम इसके फ्राइज और दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई। अच्छा, इसको मैं एंड में डालेंगे, फ्राइज डाल देते हैं, ठीक है। इसको इसमें से निकाल, ये इससे ज्यादा नहीं अच्छा होगा, इजी। कहाँ से ढूंढ के लाए, मुझे नहीं दिखी काफी देर बाद सही लाना पड़ता है। ओके, आप निकाल, इसको हम निकालते हैं यूं कि ताकि ना ये जरा जल्दी हो जाए ना। ख्याल से ठीक है जी, डन हो गया, बस काफी है आप ना? इसको भी खा के देखिए, बड़ा क्रिस्पी लगेगा, मजे की चीज। हाँ, वो मुझे अंदाजा हो रहा है। चलो, अब अच्छा, आप जरा सा फ्लेम फास्ट कर दो, ठीक है, ओके। ताकि जरा सा जल्दी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज है ना ये, मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे तुमने कोई नया ही नाम फ्रेंच नहीं। फ्राइज ही हैं, बस इसमें पक्का कोई शुक्र, इसका rocket कोई science- कोई एकदम बोले नहीं ये नहीं वो है। ना 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 ना, ये फ्रेंच फ्राइज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस ठीक है जी, इसको हम जरा सा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ्लेम और फास्ट करो ताकि जरा सा जल्दी हो जाए, और ओके डन। डन हो गया। अच्छा जी, ये भी एक टेक्निक होती है। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने इसकी कटिंग भी बड़ी इक्वल की है किसकी? फ्रेंच फ्राइज की। फ्रेंच फ्राइज में मैं होममेड खुद बनाते हैं, मैं मास्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख लूँ भाई, इन्होंने मुझे बोला है। और कराची शेफ एसोसिएशन से सर्टिफाइड शेफ हैं। कितने कौन कौन से कोर्स कर लिया आपने, मुझे ये बताओ। मेरे पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स हैं, बहुत सारे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं हमारे शेफ डे हम लोग अपने मॉर्निंग शो में बनाएंगे ना, फिर आपको इनवाइट करेंगे एज अ गेस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह। उस दिन हम आपसे बनवाएंगे नहीं, बल्कि आप बना के लेकर आइएगा, हम बना आपको के बनाएंगे। लाएंगे, हम आपको बताएंगे कि इसमें मैंने क्या पिछले क्या पूरा मशरूबात वीक अपना शेफ डे जो पिछले साल किया था ना, आप यकीन करें, डेली जो हमारा मॉर्निंग शो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे रिपीट होता है, डेली हर इंस्टीट्यूट यहाँ पर एकेडमी आए जिसमें स्किल्स वैली और डिफरेंट, वो उन्होंने अपने शेफ्स को, अपने टीचर को यहाँ रिकमेंड किया। तो 8, 10, 15 मतलब मेरे 2 घंटे के शो में उनके डिशेज, और फिर आखिर में हमने सेलिब्रेशन भी की। तो हम हर जो है ना पूरा वीक फिर
नहीं शेफ डे को इंशाल्लाह सेलिब्रेट आप करते हैं। हमारा अभी शेफ डे जो आ रहा है, आप इंशाल्लाह, देखिएगा, इंशाल्लाह। आपको बड़ा मजा हम आएगा। आपके साथ बिल्कुल, हम आप लोगों के लिए, बल्कि मैं कहूंगी कि यूथ का पाकिस्तान हमारी YKP फाउंडेशन है, उसका हम आपको सर्टिफिकेट भी दें उस दिन। अरे थैंक यू, कितना जबरदस्त हो जाएगा ना, कितना बड़ी एक ऑनर की बात होती। गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, एक जबरदस्त। मॉर्निंग शो वीनस टीवी की जानिब बस से। आपकी एंड कमिटमेंट है, मैं इस पे एग्री हूं। डायरेक्टर साहब आज मेरी बात गौर से सुन ले प्लीज, कि हम शेफ डे अक्टूबर में आ रहा है, ऑफ कोर्स हम उसको सेलिब्रेट करें जैसे पूरा वीक करते हैं। उसमें आपने एक काम करना है, वीनस की तरफ से, गुड मॉर्निंग विद सभी की तरफ से और YKP की तरफ से, YKP फाउंडेशन की तरफ से तमाम शेफ को अपने हाथों से सर्टिफिकेट्स देने हैं। ठीक है, ये मेरे डायरेक्टर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सिर्फ उनको बुलवाए नहीं बल्कि उनको कोई एप्रिसिएशन रिवॉर्ड भी दें, हम और भी साथ में देंगे, एक प्लस में अपॉइंट हमारी- गिफ्ट भी साथ में दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। उसके लिए हम खुद भी एसोसिएशन वाले भी उनको देंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो Good, अपना good. फूड बना के आएंगे। Good, good, good. हम उनके फ्यूचर के लिए, उनके लिए हर बहुत सारी- एकेडमी को हम इनवाइट करेंगे ना, तो उसमें हम चाहेंगे आपकी एकेडमी के जितने लोग हैं वो आए, बिल्कुल, thank और you उनको हम so much, सर्टिफिकेट भी जरूर, दें और उनको जरूर, अप्रिशिएट करें। जरूर जरूर। तो ये होता है कि जैसे कि मेरे एक दोस्त है, उनकी एक एसोसिएशन है, शेफ तौहीद जाफरी, वो अच्छा। पाम अटलांटिस दुबई के अंदर एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे अच्छा। शेफ हैं, और अलहमदिल्ला बड़ी अच्छी पोस्ट है उनकी, और वो मेरे साथ इंगेज रहते हैं, कोलैबोरेशंस रहती हैं हमारे अच्छा। साथ, बहुत सारी हम चीज़ें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बस चीज़ें आती रहती हैं सामने, और हम एंजॉय करते हैं, उसको मज़ा आता है। जल्दी कर लो, टाइम खत्म हो गया, मेरे पास 2 मिनट है। ये नहीं हो रहा ना, सुन नहीं रहा नहीं क्या नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं, ये नहीं होगा। सुन लिया। अच्छा, अभी Okay. हम इसके फ्राइज निकाल के ओके, हमने इसको यहाँ प्रेजेंट करना है, ठीक है? ठीक है, ग्रेट हो गया, क्या वाह, जबरदस्त भाई। मुझे तो तुमने किस चीज पे लगा दिया, इतने मजे के लग रहे हैं, नो डाउट ये बहुत मजे के हैं भाई। ये स्नैक के तौर पे आप शाम को भी ऐसे भी बना सकते हैं। चीज अच्छी चीज और मजे का। आप और पकाना चाहेंगे? जी मैं इसको इसमें डाल, लेकिन मैं कहूँगी फ्लेम कम कर दो। मैं डालूं? आप आप डालें फ्लेम का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आप डालें। मुझे जल ना जाए मेरे पापा। नहीं कुछ भी नहीं मेरे होगा, पापड़ जल ना जाए। कुछ भी नहीं होगा, आपके चिकन थ्रेड्स को आप बेफिक्र बहुत टेस्टी। ओके, चलें जी, बस ये बस enough। ऊपर रख दूं, डाल दें, चिपक जाए। गार्निशिंग के तौर पे बड़ी जबरदस्त चीज है। नहीं नो डाउट भाई, बड़े अच्छे हैं, जाया नहीं होने चाहिए। आखिर में ये भी बना अच्छा, दें। वैसे मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, ये बनते हैं वर्मा सीरी प्राउन में। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी वर्मा सीरी मेरे पास नूडल्स नहीं थे, हमें ये भी ले लो ना, ये तुम्हारा ये तो रह गया। हाँ मैं लेता हूँ। मेरे पास वर्मा सीरी नूडल्स नहीं थे, मैं आपको बताऊँ ये आपको क्यों मजे का लग रहा है। क्यों? आप इसको डेली खाती हैं। आप पूछे कैसे? कैसे? वो इसलिए क्योंकि मांडा पट्टी। देखा ना, मैं यही बोल रही थी, लेकिन उस वक्त ये मान नहीं रहा था ना। नहीं, मैं उस वक्त क्यों मानूंगा, क्योंकि मैं शेफ, मैं मानता नहीं हूँ। शेफ कभी भी, शेफ नेवर। हाय अल्लाह जी, Chef is always right. मैंने कहा यार ये वो ही है, नहीं मैंने कहा अच्छा चलो जी, बोले तो ये Chef कभी भी अपनी आप कह गलती सकती हैं, हम नहीं कह सकते। मैंने कहा कह दो, नहीं कुछ भी हो, हम तो जो कहते हैं वो कहते हैं। नहीं, असल में मेरा इसको लाने का मकसद पता है क्यों था इसमें? वो इसलिए क्योंकि हम ज्यादातर हमारी जो खातून है, हमारी माएँ बहन है, वो तो घर में ऑब्वियसली इन चीजों को, उनको क्या पता वर्मा सीरी क्या चीज होती है। हम तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से लोग, तो उनके लिए यही सही है कि मांडा पट्टी सब बनाओ अपने लिए, चिकन थ्रेड्स घर पे, होममेड रेसिपी आपकी। देखा? उनको तो नहीं अच्छा, पता इसका कि- जबरदस्त टेस्ट। वैसे जब हम लोग अक्सर जो मैं समोसे या बनाते हैं ना जी, तो उसके बाद जो बच जाते हैं उनको अगर फ्राई कर दो ना, उनका टेस्ट ऐसा ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप इसीलिए आप अच्छा, इसको छोड़ दो, बस आप प्रेजेंटेशन करो, उसको छोड़ दो, इसको आप इसको पका, टाइम हम लोगों को लगेगा। हम इसको एंड करते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। हम इसको डिस्प्ले करते हैं और आपसे फिर मैसेज भी लेते हैं। और जी मेरे साथ जो है हमजा आबिद, शेफ और प्रोफेशनली शेफ, इनका रेस्टोरेंट है दी फोरम में, और 13 अक्टूबर को है ना हनी? ऑब्वियसली 13 अक्टूबर को 3 बजे दी फोरम में इनके जो है शेफ डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप लोग वहाँ विजिट भी कर सकते हैं, मजे मजे के खाने भी वहाँ ही लुक रख। एट द डिश। अरे आउटस्टैंडिंग शहजादे, आउटस्टैंडिंग। वहाँ ये आपकी डिश रेडी है। डिश अब का आप नाम एक बार फिर ले लें। ये चिकन थ्रेड्स है, चिकन थ्रेड बने हैं appetizer बड़े chicken जबरदस्त, और इसके साथ सॉस आउटस्टैंडिंग, और फ्रेंच फ्राइज और भी मजेदार, और इस डिश को खूबसूरत कर रहे हैं। तो जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज और नंबर भी, कोई बात कहनी है बात भी कहें, नंबर भी बिल्कुल। मेरा बताइए। सबके लिए पैगाम बस इतना ही है कि इंटरनेशनल शेफ डे अगले मंथ में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ दी फोरम मॉल में। शेफ आईडी तौहीद जाफरी साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इंडस्ट्री के शेफ्स भी हैं, कुछ हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के जिनको सीखने के लिए मिलेगा। आप सब आएँ, अब हमारे साथ ज्वाइन हुए,
हमें अच्छा लगेगा कि हम अगर यूथ के लिए कुछ काम करें और लोगों को इंस्पायर करें अपने काम से। अपना नंबर बताना है? नंबर मेरी नहीं कह रहे, प्रोफाइल पे बेसिकली हाँ, मेंशन है। ये फेसबुक पे मेरी किस नाम से? चलो छोड़ो, मेरी हाँ। फेसबुक पे शेफ हमजा आबिद है और इंस्टा पे ये बस आप उस पे जाएं और इनसे राब्ता गूगल कर पे भी लें। आप लिखेंगे तो मिल जाएगा। That's उस पे मेरी प्रोफाइल के सारे आपको अयला links मिल मासूम जाएंगे। इतना है मेरा भाई, एकदम नहीं जैसे कोई रिश्ता दे रही हूँ मैं इनका। लेट्स क्या लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और हमजा आबिद की डिश बनाई हुई बड़े मज़ेदार होती है। शेफ़ हमजा आबिद का एक और सरप्राइज़ भी बता दूँ कि 13 अक्टूबर को द फोरम में एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन नहीं शेफ़ का एक खूबसूरत इवेंट है। तो तमाम शेफ़ वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट भी है, कुछ गिफ्टिंग भी है और मज़े मज़े के खाने भी वहाँ पर सेलिब्रेट होंगे, क्योंकि शेफ़ डे सेलिब्रेट कर रहा है दी फोरम। और मैं हमजा आबिद को कांग्रेट करती हूँ कि हमजा आबिद का इनके सीईओ, इनके तमाम मैनेजमेंट टीम का एफर्ट है कि वो इतना ज़बरदस्त तमाम शेफ़ के लिए शेफ़ डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन करना है तो 13 अक्टूबर को आपने पहुंचना होगा दी फोरम में और इन्जॉय करना होगा इस इवेंट को। तो हमजा आबिद द बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, साथ में ये भी बताऊं कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान गुड मॉर्निंग विद सभी का एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आपका कोई भी इवेंट हो, अगर आपका कोई अवार्ड सेरेमनी हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई एग्जीबिशन हो, कोई एंटरप्रेन्योर वुमेंस की जो है एग्जीबिशन हो और किसी तरह का भी कोई इवेंट हो, तो देन कैप्चर करने के लिए वीनस टीवी की तरफ से हमारी टीम जाती है और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान को कवरेज देती है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान हमारे होस्ट अर्श होते हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है मॉर्निंग शो के, वो आपके इस इवेंट को कैप्चर भी करते हैं और हाईलाइट भी करते हैं। तो मेरे मॉर्निंग शो का एक ख़ास सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि रोशनियों का पाकिस्तान और ख़ूबसूरती का, इंकरेजमेंट का, हुनर का, तो टैलेंटेड लोगों का पाकिस्तान है। तो हम अपने पाकिस्तान की लाइटनेस में, यानी कि उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए उसको कैप्चर करते हैं और ये यादें समेटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी यादों को भी समेटें, आपके एफर्ट को, आपके टैलेंट को, तो नंबर है 031582484704 पर आप कांटेक्ट करें। गुड मॉर्निंग विद सभी का अगर आपने हिस्सा बनना है, अगर आप, क्योंकि हमारे एक सेगमेंट में आज डिटेल में बता रही हूँ कि मॉर्निंग शो में हेल्थ सेगमेंट भी है, ब्यूटी भी है, यानी कि ब्यूटिशियन भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं। मेरे इस शो के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आप समझें कि यार मैं अपने कोई टैलेंट को यहाँ दिखाऊं तो कोई चार्जेस है, तो कोई चार्जेस नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। अगर आप स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ब्यूटी फील्ड को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप एज अ हेल्थ को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर वुमेन है, अपने ग्रुप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को। अगर आप शेफ़ है, अगर आप कुकिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं, बेस्ट शेफ़ है, अपनी स्किल्स को इजाफा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा ऑनलाइन बिजनेस जनरेट हो, देन ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। अगर आप स्कूल्स की कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, आपने यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट आपने देखा होगा, बच्चों ने अपने स्किल्स स्कूल्स की चीज़ों को प्रमोट किया, अपने प्रोजेक्ट दिखाए, नेचर कार्निवल टाइप का यहाँ पर प्रेजेंट किया, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हमने करवाई। स्पोर्ट्स की हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, यहाँ पर हमने डेमोस्ट्रेट भी करवाया। तो अगर आप मेरे मॉर्निंग शो का, और ख़ास यहाँ पे शायरी का प्रोग्राम होता है, सिंगिंग, अगर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और एवरी वेडनेसडे हमारा मॉर्निंग शो में सिंगिंग का प्रोग्राम होता है। और शायरी, अगर आप अदब से ताल्लुक़ रखते हैं तो एवरी फ्राइडे हमारे साथ जो होते हैं वो शोरा इकराम होते हैं। यंगेस्ट अगर हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम ड्रामे में जो काम करना चाहते हैं, अगर आपको आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप हमें गुड मॉर्निंग विद सभी ज्वाइन करें।
हैं, हम यहाँ पर कुछ स्क्रिप्टेड एक मोटिवेशनल मैसेज बनाते हैं, तो वो हम उसमें आपको कैरेक्टर में डाल के हम आपकी प्रमोशन कर सकते हैं। लेट्स सी, आज मैंने आपको थोड़ा डिटेल भी बता दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।